बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम परदेसां दे रंग और आपका होस्ट यासिर सिद्दीक आपके साथ है। नए गेस्ट मेरे साथ, एक नया प्रोग्राम और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो कि आज मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान से अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब अपना रखते सफ़र बांधते हैं तो आज के प्रोग्राम उनके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त होने जा रहा है, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारी चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं जब आप परदेस के लिए अपना सफ़र बांधते हैं, जब आप तैयारी शुरू करते हैं, जब आप अपना माइंड सेट करते हैं कि मुझे अब परदेस जाना चाहिए, अब मेरा पाकिस्तान से जो है वो थोड़ा सा ताल्लुक़ ख़त्म करके तो मैं बाहर जाके अपने कैरियर की ग्रोथ करना चाह रहा हूँ, मैं अपने जो मेरे रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करना चाह रहा हूँ। सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिस्कस होने जा रही हैं और उसके साथ साथ इस मार्केटिंग के हवाले से आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब मतलब जिस तरह से अब का हम लोग माहौल देखते हैं, आपकी मार्केटिंग की टेक्निक्स देखते हैं, आपकी मार्केटिंग जो हो रही है बाहर वो देखते हैं, उस हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि परदेसन दे रंग हमेशा से परदेशियों के ओवरसीज़ पाकिस्तानी के प्रॉब्लम्स को जहाँ जहाँ वो बसते हैं, जहाँ जहाँ वो रहते हैं, हम लोग उनके प्रॉब्लम्स को उनकी आवाज़ बनते हैं, आप तक लेके आते हैं और फिर उनके हल जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स होते हैं, जो हमारे गेस्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट्स इसलिए मैं कहता हूँ कि हर फील्ड में हर जगह पे एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। सिर्फ ये होता है कि उन्हें अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो सामने लाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो हमारी K2 TV के इस प्रोग्राम के संग ये कोशिश रही है कि जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तानीज़ ओवरसीज़ भाई एक्सपर्टीज़ के साथ मौजूद हैं अपनी अपनी फील्ड में, वो आते हैं हमारे साथ बैठते हैं और आपको गाइड करते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं उन सारी चीज़ों में जहाँ पे आप समझते हैं कि यार मैं किससे पूछूं, क्या होना चाहिए, मेरा टिकट आ चुका है, मेरा वीज़ा हो चुका है, मुझे जाना है, अब मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ और आगे जाके मुझे किसने देखना है, किसने संभालना है। तो हम आपके लिए वो सारी चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में बताएंगे। बहुत प्यारे से गेस्ट, आज के गेस्ट जो शो है उसमें भी बहुत प्यारे से गेस्ट हैं। 3 गेस्ट हैं आज मेरे साथ और जैसा कि पहले बताया कि मैंने कि टॉपिक हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त थे। मेरे साथ जो सबसे मेरी पहली गेस्ट है हुमा सारा सैयद है, बैंकर हैं बाय प्रोफेशन और उसके साथ साथ ये एंटरप्रेन्योर भी हैं, कंटेंट राइटिंग भी ये करती हैं। बहुत ज़बरदस्त नाम है, अपनी फील्ड के हिसाब से बैंकिंग के हवाले से इनसे सवाल पूछेंगे। हुमा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो टुडे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं सबा आमिर हैं, सीईओ हैं बोल्ड गेम्स, एक बहुत ज़बरदस्त लीडिंग फूड सप्लीमेंट की कंपनी है और उसके अलावा ये मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं और ये हमें आज बताएंगे कि मार्केटिंग के क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, किस तरह से मार्केटिंग होती है और एक एडिशनल जो इनकी क्वालिटी है, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और मेरे ख्याल में ये खुद अपनी ज़ुबानी बताएंगी कि उसमें इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, कहाँ तक इन्होंने अपने जोर दिखाए हैं। मैं आपका भी सबा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे साथ आज के प्रोग्राम में हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरे मेहमान बैठे हैं, फराज अहमद सिद्दीकी, एक बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तानियों की ग्रूमिंग करते हैं यहाँ पे और उसके साथ साथ जो एंटरप्रेन्योर हैं बेसिकली और पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में इनकी खिदमात मेरे ख्याल में ऐसी खिदमात हैं जो कि जब पाकिस्तानी जब आते हैं यहाँ पे तो उनको किस तरह से कौन से स्टेप्स होने चाहिए, कौन से मैयर्स उनको लेने चाहिए, तो सारी चीज़ें वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे ख्याल में ये खुद भी बताएंगे हमें कि पाकिस्तानियों की जितने भी ओवरसीज़ यहाँ इस वक्त पहुँचते हैं या हैं मौजूद हैं किस तरह से उनकी हेल्प आउट करते हैं। फराज, आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं। बहुत शुक्रिया यासिर साहब जी, इस प्रोग्राम में मदद करने के लिए। ठीक है। जी नाज़रीन, मेरे गेस्ट आपने इनका इंट्रोडक्शन देख लिया। कॉल्स करने के लिए आप हमारी स्क्रीन पे नंबर देख सकते हैं। हमेशा की तरह आप हमारे प्रोग्राम की जीनत बनेंगे, हमें कॉल कीजिएगा। एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ अपनी फील्ड के हवाले से, कोई भी सवाल आपके पास जो पाकिस्तान में हमें देख रहे हैं, किसी भी दुनिया के कोने से हमें देख रहे हैं और इरादा रखते हैं कि यूएई में आने का, तो आज के प्रोग्राम में आप हमसे वो सारी चीज़ें पूछ सकते हैं जो आपको ज़रूरत है, जिनमें आपको रहनुमाई चाहिए। नंबर चूँकि स्क्रीन पे है तो कॉल कीजिए, हमारे साथ शामिल हो जाइए। सबसे पहले शुरू करूँगा हुमा आपसे। आप थोड़ा सा अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइएगा, एक्सपर्टीज़ क्या हैं, किस तरह से सफ़र यूएई में आपने शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले तो K2 TV का बहुत बहुत थैंक यू, पूरी टीम का थैंक यू कि उन्होंने हमें मदद किया इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए। जी। दूसरा मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि बैंकर हूँ मैं पिछले आई थिंक 18 साल से। जी। तो मेरी एक्सपर्टीज़ जो है वो बेसिकली कंप्लायंस, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की हैं। ठीक है। तो सफ़र मेरा जो यूएई में शुरू हुआ था वो
कहने कि मैं यहाँ पे एक दफ़ा आई थी जी, विजिट पे, लेकिन वो था जॉब बेस्ड था, लेकिन जी। वो उस वक्त मुझे सक्सेसफुल नहीं हुई थी मैं। ओके, तो मैं दोबारा गई थी, फिर मैंने दोबारा ट्राई किया, फिर मैंने खुद देखने की कोशिश की कि वो क्या कमियां हैं जो जी, ज़रूरत होती है हर इंसान को जानने के लिए, ताकि ठीक वो है, उसकी डेवलपमेंट के लिए बेहतर हो सके। ठीक है, तो बेसिकली क्योंकि यही सब चीज़ ऑनलाइन है यहाँ पे, जी, तो हमें ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता जी, है। जी, तो मैंने इत्तफाकन ऑनलाइन ही अप्लाई किया था, और अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों में से मैं एक हूँ कि मैं अपने होम कंट्री से ही मुझे हायर किया गया ठीक था। है, ज़बरदस्त। आगे चल के मैं आपसे बैंकिंग के हवाले से, चूँकि आपके पास बैंकिंग एक्सपर्टीज़ है, उस पर बातचीत करूँगा। सबा, मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए। थैंक यू वेरी मच K2 टीवी का, जिन्होंने आज हमें मौका दिया है कि हम अपनी आवाम के लिए कुछ कर सकें जी, और अपनी एक्सपर्टीज़ बता सकें। और थैंक यू यासिर आपका। मैं मार्केटिंग से मेरा ताल्लुक़ है और मैंने MBA मार्केटिंग किया है, और मैं UAE में तकरीबन 15 सालों से हूँ, और मार्केटिंग की फील्ड में ही मैं रही हूँ। और मार्केटिंग आजकल बहुत ज़रूरी है। पहले होता था कि एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी, जिसमें बिलबोर्ड्स होते थे और एडवर्टीजमेंट चलती थी टीवी पे। आजकल इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो टीवी देखें और वो जाके बाहर बिलबोर्ड्स देखें कि ये कब जो है, कब कौन सा फंक्शन हो रहा है, कौन सी तारीख को हो रहा है। आजकल हर चीज़ आपकी मोबाइल पे अवेलेबल है। आप एक बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की ही अगर बात करते हैं, आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं और आप देखें कि आपके मोबाइल पे अगले दिन जो है वो पूरी एम्प्लॉयमेंट, CVs और ये सब कुछ उसकी एडवर्टीजमेंट आ रही होती है। दिस इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। और आप अपने आप को कैसे सेल करते हो, आप अपने आप को कैसे लोगों को बताते हो कि आप क्या हैं, तो इसी में ही हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग सोशल सेंटर शारजा के साथ ही काम कर रहे हैं। लोगों को जो पाकिस्तान से आना चाहते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनको हम ट्रेन करते हैं कि आपने कैसे अपने आप को मार्केट करना है यहाँ के मतलब UAE में, कैसे आप जॉब ले सकते हैं। और इसी पे आज बात होगी कि लाइक मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग आती है, SMS मार्केटिंग आती है, व्हाट्सएप मार्केटिंग आती है। बहुत बहुत वास्ट है ये मार्केटिंग इंडस्ट्री। ठीक है। फराज भाई, चूंकि एक पूरी टीम के साथ आप मिलकर काम करते हैं, आपकी टीम का हिस्सा हैं भी, मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपने काम के बारे में बताइए, फिर हम लोग क्वेश्चन जो हैं प्रॉपरली शुरू करते हैं। सबसे पहले तो K2 टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, ज़मरुद बुनीरी साहब का शुक्रिया, यासिर सिद्दीक आपका शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में मदऊ किया मुझे। मैं पाकिस्तान में कराची से ताल्लुक़ है मेरा। कराची और हैदराबाद सिंध के दरमियान वक्त गुज़रा। इब्तदाई स्कूलिंग हैदराबाद से, पब्लिक स्कूल हैदराबाद से, उसके बाद कराची से पढ़ा, MBA किया फाइनेंस में, CPA किया, एजुकेशन कंसल्टिंग का काम पाकिस्तान में करता रहा, दैन UAE आ गया। जब हम UAE आए तो 2010-11 के ज़माने की बात है। रिसेशन से लोग दोबारा से जो है वो सेट हो रहे थे, बहुत टफ था। वो रिसोर्सेज, वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, स्मार्टफोन नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, मेट्रो पूरी तरह स्टार्ट नहीं हुई थी, मीलों चलना पड़ता था। तो वो तमाम जिस स्टेप से गुजरना पड़ता है ना कि आपको एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट पे लैंड हो रहा पड़ता है, जी, उस सारे स्टेप से मैं गुजरा। तो ठीक मैं है। ये कहता था उस ज़माने में कि जब तक पैर में छाले ना पड़ जाएं, पता नहीं चलता कि भाई जॉब कैसे कैसे करते हैं। हासिल होती है। अब तो बहुत आसानियाँ हैं। तो फिर एक मिशन शुरू किया मैंने कि यार जो लोग आ रहे हैं उनको हम जितना हेल्प कर सकते हैं उनको हम मज़ीद हेल्प करें किसी तरीके से कि वो जॉब्स पर आ सकें। फिर पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में 2016 से हम वीकली फ्री सेशन करते हैं कि जो लोग जिसमें आते हैं हम उनको गाइड करते हैं, एंड इट्स ओपन फॉर ऑल नेशनैलिटीज़, ठीक है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तानीज, ऑल नेशनैलिटीज़ आ सकती हैं, अटेंड कर सकती हैं। प्रोग्राम का जो लैंग्वेज डिलीवरी कंटेंट होता है वो इंग्लिश होता है। इसकी वजह यह है कि UAE एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर के इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है तो इस पे हम लोग काम करते हैं। जी। एक बहुत ही ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ कि ये वो टॉपिक है जो कि जब भी लोग पाकिस्तान से, मैंने पहले भी कहा था कि सफ़र अपना शुरू करते हैं, सबसे ज़्यादा जो हर्डल्स होते हैं वो जॉब सर्च में ही होते हैं। आना भी हमारा बेसिकली जो हमारे लोग हैं उनका मकसद ये होता है कि जॉब सर्च की जाए, और जॉब सर्च में सबसे बेहतरीन तरीका जॉब सर्च का क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, ये सारी वो चीज़ें, टेक्निक्स हैं जो मैं वन बाय वन आपसे पूछूंगा। मैं सबसे पहले ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जब लोग वहाँ से अपना सफ़र का आगाज़ करने लगते हैं, जब वीज़े के वो सफ़र का आगाज़ करें तो जॉब सर्च से शुरू करते हैं कि यार मेरे लिए कौन सी लाइन ठीक होगी, मार्केटिंग के हवाले से जब देखते हैं कि मैं कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट में लेना चाह रहा हूँ कि बताएं कि शुरू में किस तरह से उनको अपनी एजुकेशन के लिहाज से उस अपने आप को इनलाइन करना पड़ता है, पढ़ना चाहिए।
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रिपरेशन। जी जब आप किसी भी जगह आने के लिए प्लान करते हैं तो हमें प्रिपेयर करना होता है। लोग राब्ते तो करते हैं लेकिन वो प्रॉपरली जो है ना उस चीज़ को जो है ना नहीं समझ पा रहे होते कि क्योंकि ज़ाहिर है उसमें इनका कसूर नहीं है। जी जब तक आप एक मुल्क में दाखिल नहीं हुए, इस मुल्क के बातों का नहीं पता। दुबई और यूएई इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर जगह है। एवरी सेकेंड पर्सन विलिंग टू मूव एंड वर्क इन दुबई। जी तो एक अट्रैक्शन है। मीडिया ने भी बहुत हाइप क्रिएट की हुई है दुबई की ड्रामों में और मुख्तलिफ जी जगहों जी पे। जी तो बहरहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अपनी प्रिपरेशन। वो आपकी अपनी प्रिपरेशन क्या है? सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज कराना है। लीगलाइजेशन का मकसद है आपने बोर्ड से, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री से और यूएई की एम्बेसी से या काउंसलेट से अपने इलाके की, जो भी इस्लामाबाद है या कराची है, वो भी फेडेक्स के थ्रू या जेरीज के थ्रू, ये सारा एक प्रोसेस हो रही होता है। है, वो आपने सारा कुछ करवाना है। जी दैट अटेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक सबसे टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ ये आ जाता है कि यहाँ अगर आपको यूएई में अच्छी मुलाजमत चाहिए तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हैं जी। और वो कागज नहीं देखना चाहते जो आपको रिसीव हुआ था। अनफॉर्चुनेटली पास्ट में इतनी जाली डिग्रियां और इतने हमने कारनामे किए हैं कि वो पता ही चलता है कि वो कहते नहीं जनाब इट शुड बी अटेस्टेड, जी इट शुड बी इंडोर्स्ड कि ये हाँ जेन्युइन है डॉक्यूमेंट, वरना आपको प्रॉपर कैटेगरी की जॉब भी नहीं मिलती। इवन बहुत सारी कंपनीज आपकी एप्लीकेशन को सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट कर देती हैं लास्ट मोमेंट पे कि आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड नहीं होते। पहला सवाल चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज है इंसान अपने आप को पहचाने। जी हम अपने आप को पहचानना नहीं चाहते। मैं तो 5-6 साल से इस काम में, 8 साल से हूँ, तो रोजाना कोई 200-400 लोग मुझे कम से कम राब्ता करते हैं। ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कहते हैं हमें कोई भी नौकरी दे दो। अब उनसे सवाल पूछो भाई कौन सी नौकरी करोगे, बताओ आप अपने आप को आप जानते हो, आपकी क्या तालीम है, आपका क्या तजुर्बा है, आपकी क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या काम कर सकते हैं अपनी एज के हिसाब से। एक कॉल है हमारे पास, मैं चाहता हूँ कि कॉल लेके फिर कंटिन्यू। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इमरान बात कर रहा हूँ जी, एबटाबाद से। एबटाबाद से इमरान बात कर रहे हैं। जी इमरान भाई कैसे आप, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए कैसे हैं आप? बहुत जबरदस्त जी, आपका प्रोग्राम बेहतरीन चल रहा है और जो आज से आपका टॉपिक है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। जी तो उस टॉपिक के हिसाब से मैंने 2 बातें पूछनी थी। जी जी जरूर। आप एक्सपर्ट्स बेटर हैं तो डेफिनेटली हम भी उनसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लें अपना। जी अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम लोग अभी दुबई आना चाह रहे थे, जी जी तो उसके लिए जो मतलब डेफिनेटली हमने जॉब के लिए आना है, तो जी। उसके लिए जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है, जो जैसे बता रहे हैं कि हमें अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी, तो ये कहाँ से होगी? मतलब एसएससी से तो हमारी डिग्री ऑलरेडी अटेस्टेड है, ठीक है। इसके अलावा कोई और चैनल हेड से भी अटेस्ट करवानी पड़ेगी हमें अपनी डिग्री? ठीक और है। सेकेंडली जब वहाँ पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे जॉब सर्च के कुछ पोर्टल्स हैं, या कैसे हम लोग वहाँ पे आके जॉब प्रॉपरली सर्च कर सकते हैं? उस बारे में थोड़ा सा मैसेज कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। हम लोग बिल्कुल इसी पॉइंट के डिस्कशन पे थे अपने प्रोग्राम में। आप हमें ज्वाइन कीजिए, देखते रहिए। मैं पूछता हूँ अपने फराज भाई से कि क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके सवाल के हिसाब से। थैंक यू वेरी मच। जी मैं चाह रहा हूँ कि छोटा सा ब्रेक का टाइम भी है। ब्रेक के बाद इसको, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि एक ही उसमें कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा। जी नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक है, हमारे साथ रहेगा, फिर कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम परदेसा दे रंग और आपका होस्ट यासिर सिद्दीक आपके साथ है। नए गेस्ट मेरे साथ, एक नया प्रोग्राम और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो कि आज मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान से अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब अपना रखते सफ़र बांधते हैं
तो आज के प्रोग्राम उनके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त होने जा रहा है, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारी चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं जब आप परदेश के लिए अपना सफ़र बांधते हैं, जब आप तैयारी शुरू करते हैं, जब आप अपना माइंड सेट करते हैं कि मुझे अब परदेश जाना चाहिए, अब मेरा पाकिस्तान से जो है वो थोड़ा सा ताल्लुक ख़त्म करके तो मैं बाहर जाके अपने कैरियर की ग्रोथ करना चाह रहा हूँ, मैं अपने जो मेरे रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करना चाह रहा हूँ। सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिस्कस होने जा रही हैं और उसके साथ साथ इस मार्केटिंग के हवाले से आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब मतलब जिस तरह से अब का हम लोग माहौल देखते हैं, अब की मार्केटिंग की टेक्निक्स देखते हैं, अब की मार्केटिंग जो हो रही है बाहर वो देखते हैं, उस हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि परदेसन दे रंग हमेशा से परदेशियों के ओवरसीज़ पाकिस्तानी के प्रॉब्लम्स को जहाँ जहाँ वो बसते हैं, जहाँ जहाँ वो रहते हैं, हम लोग उनके प्रॉब्लम्स को उनकी आवाज़ बनते हैं, आप तक लेके आते हैं और फिर उनके हल जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स होते हैं, जो हमारे गेस्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट्स इसलिए मैं कहता हूँ कि हर फील्ड में हर जगह पे एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं, सिर्फ ये होता है कि उन्हें अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो सामने लाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो हमारी K2 TV के इस प्रोग्राम के संग ये कोशिश रही है कि जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तानीज़ ओवरसीज़ भाई एक्सपर्टीज़ के साथ मौजूद हैं अपनी अपनी फील्ड में, वो आते हैं हमारे साथ बैठते हैं और आपको गाइड करते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं उन सारी चीज़ों में जहाँ पे आप समझते हैं कि यार मैं किससे पूछूं, क्या होना चाहिए, मेरा टिकट आ चुका है, मेरा वीज़ा हो चुका है, मुझे जाना है, अब मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ और आगे जाके मुझे किसने देखना है, किसने संभालना है। तो हम आपके लिए वो सारी चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में बताएंगे। बहुत प्यारे से गेस्ट, आज के गेस्ट जो शो है उसमें भी बहुत प्यारे से गेस्ट हैं, 3 गेस्ट हैं आज मेरे साथ। और जैसा कि पहले बताया कि मैंने कि टॉपिक हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त थे। मेरे साथ जो सबसे मेरी पहली गेस्ट है हुमा सारा सैयद है, बैंकर हैं बाय प्रोफेशन और उसके साथ साथ ये एंटरप्रेन्योर भी हैं, कंटेंट राइटिंग भी ये करती हैं, बहुत ज़बरदस्त नाम है अपनी फील्ड के हिसाब से। बैंकिंग के हवाले से इनसे सवाल पूछेंगे। हुमा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो टुडे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं सबा आमिर हैं, सीईओ हैं बोल्ड गेम्स, एक बहुत ज़बरदस्त लीडिंग फूड सप्लीमेंट की कंपनी है और उसके अलावा ये मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं और ये हमें आज बताएंगे कि मार्केटिंग के क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, किस तरह से मार्केटिंग होती है और एक एडिशनल जो इनकी क्वालिटी है, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और मेरे ख्याल में ये खुद अपनी ज़ुबानी बताएंगी कि उसमें इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, कहाँ तक इन्होंने अपने जोहर दिखाए हैं। मैं आपका भी सबा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे साथ आज के प्रोग्राम में हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरे मेहमान बैठे हैं, फराज अहमद सिद्दीकी, एक बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तानियों की ग्रूमिंग करते हैं यहाँ पे और उसके साथ साथ जो एंटरप्रेन्योर हैं बेसिकली, और पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में इनकी खिदमात मेरे ख्याल में ऐसी खिदमात हैं जो कि जब पाकिस्तानी जब आते हैं यहाँ पे तो उनको किस तरह से कौन से स्टेप्स होने चाहिए, कौन से मैयर्स उनको लेने चाहिए, तो सारी चीज़ें वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे ख्याल में ये खुद भी बताएंगे हमें कि पाकिस्तानियों की जितने भी ओवरसीज़ यहाँ इस वक्त पहुँचते हैं या हैं मौजूद हैं, किस तरह से उनकी हेल्प आउट करते हैं। फराज, आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं। बहुत शुक्रिया यासिर साहब जी, इस प्रोग्राम में मदद करने के लिए। ठीक है। जी नाज़रीन, मेरे गेस्ट आपने इनका इंट्रोडक्शन देख लिया। कॉल्स करने के लिए आप हमारी स्क्रीन पे नंबर देख सकते हैं। हमेशा की तरह आप हमारे प्रोग्राम की जीनत बनेंगे, हमें कॉल कीजिएगा। एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ अपनी फील्ड के हवाले से, कोई भी सवाल आपके पास जो पाकिस्तान में हमें देख रहे हैं, किसी भी दुनिया के कोने से हमें देख रहे हैं और इरादा रखते हैं कि यूएई में आने का, तो आज के प्रोग्राम में आप हमसे वो सारी चीज़ें पूछ सकते हैं जो आपको ज़रूरत है, जिनमें आपको रहनुमाई चाहिए। नंबर चूँकि स्क्रीन पे है तो कॉल कीजिए, हमारे साथ शामिल हो जाइए। सबसे पहले शुरू करूँगा हुमा आपसे। आप थोड़ा सा अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइएगा, एक्सपर्टीज़ क्या है, किस तरह से सफ़र यूएई में आपने शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो K2 TV का बहुत बहुत थैंक यू, पूरी टीम का थैंक यू कि उन्होंने हमें मदद किया इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए। जी। दूसरा मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि बैंकर हूँ मैं पिछले आई थिंक 18 साल से। जी। तो मेरी एक्सपर्टीज़ जो है वो बेसिकली कंप्लायंस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की हैं। ठीक है। तो सफ़र मेरा जो यूएई में शुरू हुआ था वो कहने कि मैं यहाँ पे एक दफ़ा आई थी विजिट पे, लेकिन वो था जॉब बेस्ड था, लेकिन वो उस वक्त मुझे सक्सेसफुल नहीं हुई थी मैं। तो मैं दोबारा गई थी, फिर मैंने दोबारा ट्राई किया, फिर मैंने खुद देखने की कोशिश की कि वो क्या कमियां हैं जो ज़रूरत होती है हर इंसान को जानने के लिए, ताकि वो उसकी डेवलपमेंट के लिए बेहतर हो सके। ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि यही सब चीज़ ऑनलाइन है यहाँ पे, तो हमें ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है। तो मैंने इत्तेफाकन ऑनलाइन ही अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों में से मैं एक हूँ कि मैं अपने होम कंट्री से ही मुझे हायर किया गया था। ज़बरदस्त। आगे चल के मैं आपसे बैंकिंग के हवाले से, चूँकि आपके पास बैंकिंग एक्सपर्टीज़ है, उस पर बातचीत करूँगा। सबा, मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए।
थैंक यू वेरी मच K2 TV का, जिन्होंने आज हमें मौका दिया है कि हम अपनी आवाम के लिए कुछ कर सकें और अपनी एक्सपर्टीज़ बता सकें। और थैंक यू यासिर आपका। मैं मार्केटिंग से मेरा ताल्लुक़ है और मैंने MBA मार्केटिंग किया है और मैं UAE में तकरीबन 15 सालों से हूँ और मार्केटिंग की फील्ड में ही मैं रही हूँ। और मार्केटिंग आजकल बहुत ज़रूरी है। पहले होता था कि एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी, जिसमें बिलबोर्ड्स होते थे और एडवर्टीजमेंट चलती थी टीवी पे। आजकल इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो टीवी देखें और वो जाके बाहर बिलबोर्ड्स देखे कि ये कब कौन सा फंक्शन हो रहा है, कौन सी तारीख को हो रहा है। आजकल हर चीज़ आपके मोबाइल पे अवेलेबल है। आप एक बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की ही अगर बात करते हैं, आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं और आप देखें कि आपके मोबाइल पे अगले दिन जो है वो पूरी एम्प्लॉयमेंट, CVs और ये सब कुछ उसकी एडवर्टीजमेंट आ रही होती है। दिस इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। और आप अपने आप को कैसे सेल करते हो, आप अपने आप को कैसे लोगों को बताते हो कि आप क्या हैं, तो इसी में ही हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग सोशल सेंटर शारजा के साथ ही काम कर रहे हैं। लोगों को जो पाकिस्तान से आना चाहते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनको हम ट्रेन करते हैं कि आपने कैसे अपने आप को मार्केट करना है यहाँ के मतलब UAE में, कैसे आप जॉब ले सकते हैं। और इसी पर आज बात होगी कि लाइक मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग आती है, SMS मार्केटिंग आती है, WhatsApp मार्केटिंग आती है। बहुत बहुत वास्ट है ये मार्केटिंग इंडस्ट्री। ठीक है। फराज भाई, चूंकि एक पूरी टीम के साथ आप मिलकर काम करते हैं, आपकी टीम का हिस्सा हैं भी, मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपने काम के बारे में बताइए, फिर हम लोग क्वेश्चन जो हैं प्रॉपरली शुरू करते हैं। सबसे पहले तो K2 TV का बहुत बहुत शुक्रिया, ज़मरुद बुनीरी साहब का शुक्रिया, यासिर सिद्दीक आपका शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में मदऊ किया मुझे। मैं पाकिस्तान में कराची से ताल्लुक़ है मेरा। कराची और हैदराबाद सिंध के दरमियान वक्त गुज़रा। इब्तदाई स्कूलिंग हैदराबाद से, पब्लिक स्कूल हैदराबाद से, उसके बाद कराची से पढ़ा, MBA किया फाइनेंस में, CPA किया, एजुकेशन कंसल्टिंग का काम पाकिस्तान में करता रहा, दैन UAE आ गया। जब हम UAE आए तो 2010-11 के ज़माने की बात है। रिसेशन से लोग दोबारा से जो है वो सेट हो रहे थे। बहुत टफ था, वो रिसोर्सेज, वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, स्मार्टफोन नहीं था, WhatsApp नहीं था, मेट्रो पूरी तरह स्टार्ट नहीं हुई थी, मीलों चलना पड़ता था। तो वो तमाम जिस स्टेप से गुजरना पड़ता है ना कि आपको एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट पे लैंड हो रहा पड़ता है जी, उस सारे स्टेप से मैं गुजरा। तो मैं ये कहता था उस ज़माने में कि जब तक पैर में छाले ना पड़ जाएं, पता नहीं चलता कि भाई जॉब कैसे हासिल होती है। अब तो बहुत आसानियाँ हैं। तो फिर एक मिशन शुरू किया मैंने कि यार जो लोग आ रहे हैं उनको हम जितना हेल्प कर सकते हैं उनको हम मज़ीद हेल्प करें किसी तरीके से कि वो जॉब्स पर आ सकें। फिर पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में 2016 से हम वीकली फ्री सेशन करते हैं कि जो लोग जिसमें आते हैं हम उनको गाइड करते हैं। एंड इट्स ओपन फॉर ऑल नेशनैलिटीज़, ठीक है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तानीज, ऑल नेशनैलिटीज़ आ सकती हैं, अटेंड कर सकती हैं। प्रोग्राम का जो लैंग्वेज डिलीवरी कंटेंट होता है वो इंग्लिश होता है। इसकी वजह यह है कि UAE एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर के इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो इस पे हम लोग काम करते हैं। जी, एक बहुत ही ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ कि ये वो टॉपिक है जो कि जब भी लोग पाकिस्तान से, मैंने पहले भी कहा था कि सफ़र अपना शुरू करते हैं, सबसे ज़्यादा जो हर्डल्स होते हैं वो जॉब सर्च में ही होते हैं। आना भी हमारा बेसिकली जो हमारे लोग हैं उनका मकसद ये होता है कि जॉब सर्च की जाए, और जॉब सर्च में सबसे बेहतरीन तरीका जॉब सर्च का क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, ये सारी वो चीज़ें, टेक्निक्स हैं जो मैं वन बाय वन आपसे पूछूंगा। मैं सबसे पहले ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जब लोग वहाँ से अपना सफ़र का आगाज़ करने लगते हैं, जब वीज़े के वो सफ़र का आगाज़ करें तो जॉब सर्च से शुरू करते हैं कि यार मेरे लिए कौन सी लाइन ठीक होगी। मार्केटिंग के हवाले से जब देखते हैं कि मैं कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट में लेना चाह रहा हूँ कि बताएं कि शुरू में किस तरह से उनको अपनी एजुकेशन के लिहाज से उस अपने आप को इनलाइन करना पड़ता है, पढ़ना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रिपरेशन। जी, जब आप किसी भी जगह आने के लिए प्लान करते हैं तो हमें प्रिपेयर करना होता है। लोग राब्ते तो करते हैं लेकिन वो प्रॉपरली जो है ना उस चीज़ को जो है ना नहीं समझ पा रहे होते कि क्योंकि ज़ाहिर है उसमें इनका कसूर नहीं है जी। जब तक आप एक मुल्क में दाखिल नहीं हुए, इस मुल्क के बातों का नहीं पता। दुबई और UAE इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर जगह है। एवरी सेकेंड पर्सन विलिंग टू मूव एंड वर्क इन दुबई। जी, तो एक अट्रैक्शन है। मीडिया ने भी बहुत हाइप क्रिएट की हुई है दुबई की, ड्रामों में और मुख्तलिफ जगहों पे। जी, तो बहरहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अपनी प्रिपरेशन। वो आपकी अपनी प्रिपरेशन क्या है? सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज कराना है।
लीगलाइजेशन का मकसद है आपने बोर्ड से, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री से और यूएई की एम्बेसी से या काउंसलेट से अपने इलाके की, जो भी इस्लामाबाद है या कराची है, वो भी फेडेक्स के थ्रू या जेरीज के थ्रू, ये सारा एक प्रोसेस होता है, वो आपने सारा कुछ करवाना है जी। दैट अटेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक सबसे टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ ये आ जाता है कि यहाँ अगर आपको यूएई में अच्छी मुलाजमत चाहिए तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हैं और वो कागज नहीं देखना चाहते जो आपको रिसीव हुआ था। अनफॉर्चुनेटली पास्ट में इतनी जाली डिग्रियां और इतने हमने कारनामे किए हैं कि वो पता ही चलता है कि वो कहते नहीं जनाब इट शुड बी अटेस्टेड जी, इट शुड बी इंडोर्स्ड कि ये हाँ जेन्युइन है डॉक्यूमेंट, वरना आपको प्रॉपर कैटेगरी की जॉब भी नहीं मिलती। इवन बहुत सारी कंपनीज आपकी एप्लीकेशन को सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट कर देती हैं लास्ट मोमेंट पे कि आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड नहीं होते। पहला सवाल चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज है इंसान अपने आप को पहचाने जी। हम अपने आप को पहचानना नहीं चाहते। मैं तो 5-6 साल से इस काम में, 8 साल से हूँ, तो रोजाना कोई 200-400 लोग मुझे कम से कम राब्ता करते हैं। ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कहते हैं हमें कोई भी नौकरी दे दो। अब उनसे सवाल पूछो भाई कौन सी नौकरी करोगे, बताओ आप अपने आप को आप जानते हो, आपकी क्या तालीम है, आपका क्या तजुर्बा है, आपकी क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या काम कर सकते हैं अपनी एज के हिसाब से। एक कॉल है हमारे पास, मैं चाहता हूँ कि कॉल लेके फिर कंटिन्यू। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इमरान बात कर रहा हूँ जी, एबटाबाद से। एबटाबाद से इमरान बात कर रहे हैं। जी इमरान भाई कैसे आप, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए कैसे हैं आप? बहुत जबरदस्त जी, आपका प्रोग्राम बेहतरीन चल रहा है और जो आज से आपका टॉपिक है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। जी। तो उस टॉपिक के हिसाब से मैंने 2 बातें पूछनी थी। जी जी जरूर। आप एक्सपर्ट्स बेटर हैं तो डेफिनेटली हम भी उनसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लें अपना। जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम लोग अभी दुबई आना चाह रहे थे, जी जी। तो उसके लिए जो मतलब डेफिनेटली हमने जॉब के लिए आना है, तो उसके लिए जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है, जो भी जैसे बता रहे हैं कि हमें अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी, तो ये कहाँ से होगी? मतलब एसएससी से तो हमारी डिग्री ऑलरेडी अटेस्टेड है। ठीक है। इसके अलावा कोई और चैनल हेड से भी अटेस्ट करवानी पड़ेगी हमें अपनी डिग्री। और सेकेंडली जब वहां पे पहुंचेंगे तो वहां पे जॉब सर्च के कुछ पोर्टल्स हैं, या कैसे हम लोग वहां पे आके जॉब प्रॉपर्ली सर्च कर सकते हैं, उस बारे में थोड़ा सा मैसेज कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। हम लोग बिल्कुल इसी पॉइंट के डिस्कशन पे थे अपने प्रोग्राम में। आप हमें ज्वाइन कीजिए, देखते रहिए। मैं पूछता हूँ अपने फराज भाई से कि क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके सवाल के हिसाब से। थैंक यू वेरी मच जी। मैं चाह रहा हूँ कि छोटा सा ब्रेक का टाइम भी है, ब्रेक के बाद इसको, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि एक ही उसमें कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा। जी नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है, हमारे साथ रहेगा, फिर कंटिन्यू करते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक करते हैं आपको प्रोग्राम में। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे चैलेंजेस की, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जब पाकिस्तान से आते हैं तो उनके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, उस पर बात कर रहे थे। एक कॉलर थे हमारे साथ, कॉलर ने फराज भाई से क्वेश्चन किया था। फराज भाई, क्या अटेस्टेशन कहाँ से ज़रूरी है, क्या प्रोसेस है, और उसके साथ साथ पोर्टल्स की बात हुई थी कि किस तरह से वो वहाँ से बैठते हुए पोर्टल यूज़ कर सकते हैं। जी जी शुक्रिया यासिर साहब। देखिए, ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। जी। लास्ट डिग्री आपने अटेस्ट करानी होती है अपनी, ठीक है? ठीक है। अब अगर आपने जैसे बैचलर्स अगर आपने किया हुआ है या आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आपने मैट्रिक से स्टार्ट लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट का लीगलाइजेशन प्रोसेस नीचे से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो वो आपने अपने मुताल्लिका बोर्ड से जहाँ से आपने वो डिग्री अटेस्ट कराई, वो पास किया है, उसके पास जाना है अटेस्टेशन कराने। फिर आपने आईबीसीसी के पास जाना है। आईबीसीसी से टेस्ट कराने के बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जाना है। ओके। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन के बाद आपने वो सबमिट कर देना है फेडेक्स या गेरीज या जो भी आजकल सर्विस चल रही है, उसमें आपने सबमिट कर देना है कि वो यूएई एम्बेसी से या यूएई की जो काउंसलेट है, क्योंकि कराची की डिग्रीज यूएई काउंसलेट से टेस्ट होती हैं, और आई थिंक रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद में यूएई की एम्बेसी से है वहां से टेस्ट होती है। तो वो अटेस्टेशन करानी होती है।
फिर जब आप यूएई तशरीफ ले आएंगे तो फिर हो सकता है आपका एम्प्लॉयर कहे कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यूएई से दोबारा उस डिग्री को अटेस्ट होना चाहिए। तो ये टोटल प्रोसेस करीबन आपके कोई 10-15 हज़ार रुपए के करीब आसपास के मेरा अंदाजा है खर्च कर जाएगा। शुद्ध हो सकता है आगे पीछे हो जाए पैसे, क्योंकि अदार आपको जाना पड़ेगा और ये प्रोसेस करीबन 15 दिन से महीना आपका ले लेता है। तो इसमें आपने थोड़ी सी स्पीड दिखानी है जी। अगर आपने स्पीड दिखाई तो आपकी चीजें जल्दी प्रोसेस हो जाएंगी। और एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा लोगों से, बराए मेहरबानी किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े। मेरे सामने ऐसे केसेस भी आए हैं जो ओरिजिनल डिग्रीज उन एजेंटों ने उस पर जाली स्टैंपें लगा दी। ऐसा ही मैं अबू धाबी में एक कंपनी में जॉब करता था जहां मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी बैठती थी, तो डेली ये वाकयात होते थे कि पुलिस आती थी, लोगों को लेके चली जाती थी क्योंकि आपने जाली डॉक्यूमेंट, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। एग्जैक्टली, यानी एक ऑफेंस है ये। तो पता ही चलता था कि जी वो तो हम तो ओरिजिनल अटेस्ट करा के लाए थे। भाई ओरिजिनल नहीं थी, किसको दिया था जी? एजेंट को दिया था जी। एजेंट ने क्या किया, वो सेम स्टाइल का स्टिकर चिपकाया, उस पर ठप्पा लगाया, आपको तो पता नहीं है क्योंकि उस पर एक बारकोड होती है। वो बारकोड के ऊपर जैसे यहाँ पे आता है ना, तो बारकोड स्कैनर से स्कैन करते हैं तो पता चल जाता है कि आया ये डॉक्यूमेंट अटेस्ट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। ठीक है। इवन ये भी पता चल जाता है कि वो जो स्टिकर इशू हुआ है वो फराज अहमद सिद्दीकी के नाम पे इशू हुआ है या किसी और के नाम पे इशू हुआ है। ठीक है, जो लगा हुआ है उसके ऊपर। तो ये चीज जरा थोड़ा सा केयरफुली डील करने वाली। अब आ जाते हैं हम पोर्टल्स के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि जब आप यूएई में अराइव होने लगें तो आप पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा से कांटेक्ट कर लें। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई वाले भी जो है वो पाकिस्तानी मस्जिद में भी एक सेशन कराते हैं, पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में भी हम लोग सेशन कराते हैं वीकली। इसके अलावा जो है वो आपके पास एम्बेसी के और सारे जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए कि भाई कंटेंट होना चाहिए कि भाई पाकिस्तान एम्बेसी अबू धाबी का फ़ोन नंबर क्या है, वहाँ का ईमेल एड्रेस क्या है, पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा का क्या फ़ोन नंबर है, इनकी वेबसाइट्स मौजूद हैं, इनके फेसबुक पेजेस मौजूद हैं, ऐप्स मौजूद, यानी जो जो चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल हैं वो आप उसको ना अपने पास जमा करके आएँ कि आपने आके सबसे पहले इन लोगों से कांटेक्ट करना है। एक कॉलर वेट कर रहे हैं, कॉल सुन के फिर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं फातिमा बात कर फातिमा बात कर रही हैं। जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? यूएई से बात कर रही हैं या पाकिस्तान से? जी मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। जी। मैं अभी दुबई रिसेंटली शिफ्ट हुई हूँ। अच्छा। तो मैं जॉब के लिए आई हूँ और मुझे प्रोसेस बताएं कैसे जॉब ढूंढनी चाहती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा से कोई सवाल आपका? नो थैंक यू। जी थैंक यू वेरी मच। एक और सवाल है, मैं आप पहले अपने क्वेश्चन का जो था उसको कंप्लीट कर दें, फिर मैं इस पे आता हूँ। वो मेरा ख्याल है वो जो सवाल है वो इसी से रिलेटेड ही है। कंटिन्यू कीजिए फिर। ठीक है। तो वो सवाल ये है कि आपने सबसे पहले तो अपना सीवी का डॉक्यूमेंट बहुत इंप्रेसिव बनाना है। जी। मैं कुछ वेबसाइट्स के नेम बताऊंगा, जो भी लोग सुन रहे हैं वो उसको लिखते रहें। ठीक है। एक वेबसाइट है जिसका नाम है tagcrowd.com, tagcrowd.com। tagcrowd.com से आपको कीवर्ड्स मिल सकते हैं, जो अच्छे कीवर्ड्स आपने इस्तेमाल करने हैं। ठीक है। सब इसके अलावा एक और मशवरा मैं ये देना चाहूंगा कि पाकिस्तान से आप जो सीवी बना के लाए हैं उस सीवी को आप एक तरफ रख दीजिए। एक नया कागज स्क्रैच से स्टार्ट करें। 3 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे आपको लगेंगे। आप सोचें आपने आज तक क्या अपने अपने मैदान में, स्पेसिफिक मैदान में आपने क्या तीर मारा है जी। आपने आज तक क्या काम किया है। मसलन मैं फाइनेंस वाला हूं, अगर अकाउंटेंट कहे कि मैं वाउचर बनाता था तो उसने कोई तीर नहीं मारा, वो तो उसका काम है। जी। आपने अचीवमेंट क्या दी, अपनी कंपनी को क्या कंट्रीब्यूट किया, ओके। आपकी स्पेसिफिक नॉलेज क्या है, वो तमाम चीजें आपने अपने सीवी पे डालनी है। क्योंकि ये सोचें कि एक एम्प्लॉयर आपको इसलिए हायर कर रहा है कि आपकी स्किल्स हैं जी। तो अपनी स्किल्स को मैच करना है और एक ऐसा इंप्रेसिव डॉक्यूमेंट बनाना है कि आपके पहुंचने से पहले आपका सीवी पहुंचता है जी। आपका नंबर बाद में आता है। फर्स्ट इंप्रेशन स्टार्ट ही सीवी से होता है। जी। मैं इस पे लोगों को मशवरा, ये एक मिसाल भी देता हूं कि अब जो यूई आ चुके हैं वो समझ जाएंगे आराम से कि यहाँ पे जब आप घरों में रह रहे होते हैं या अपार्टमेंट्स में रह रहे होते हैं तो स्टिकर चिपके हुए होते हैं। तो जो गैस वाला होता है उसके स्टिकर के ऊपर सिलेंडर बना हुआ होता है। जो फ्रिज रेफ्रिजरेशन से ठीक करने वाला होता है वो उसकी तस्वीर डालता है। वो क्यों डालता है? वो इसलिए डालता है कि हर आदमी की समझ में आ जाए। ऐसा ही। तो इट शुड बी अ यूजर फ्रेंडली। ठीक। कीवर्ड्स अच्छे होने चाहिए, एक अच्छा सीवी बनाइए। फिर आ जाते हैं हम वेबसाइट्स के ऊपर। byte.com है, इसके अलावा जो है वो जॉब इन कह रहे हैं गल्फ टैलेंट जॉब.com है, hospitality.com है।
इसके अलावा जो है वो आपके और बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं। कितनी ऑथेंटिसिटी है इन इस वेबसाइटों में कि आप जब सर्च कर देखें, इनमें जब प्रॉब्लम क्या होता है आपकी एक मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब आप इन वेबसाइट्स पे जाते हैं तो देयर आर मिलियंस ऑफ यूज़र्स, ठीक है, जहाँ पे वो होते हैं, उन्होंने अपनी डेटा सबमिट किया होता है। मैं खुद bet.com से रिलेटेड रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम्स होता था उसमें ये था कि जब आप अपनी CV सबमिट कर देते हैं तो उसी दौरान या उसी एक साइकिल में मिलियंस के हिसाब से CVs उनके पास डेटाबेस बन जाती है। अब जो फिल्ट्रेशन टूल्स होते हैं, जो 40-50 प्लस फिल्ट्रेशन टूल्स लगते हैं, तो वहीं से हमारी CV जो है वो रिजेक्ट होना शुरू होती हैं। मैं इस पे बात करूँगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमारे साथ सभा बैठी हैं, आप माशाल्लाह से मार्केटिंग के हवाले से हैं। मैं इसको ही ऐड करना चाहूँगा कि मार्केटिंग इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। जब आप कोई भी काम करते हैं, जब आप जॉब सर्च करते हैं, जब आप बिजनेस मार्केट करते हैं, तो सबसे पहला स्टार्ट ही मार्केटिंग से होता है। जैसे कि फराज भाई ने बताया कि CV के कॉन्टेक्ट ऐसे होने चाहिए कि आप अपने को मार्केट कर सकें। तो आप इसमें क्या ऐड करना चाह रही हैं कि किस तरह से CV को मार्केट करना चाहिए? बन गई CV, इन्होंने बता दिया, मार्केटिंग किस तरह से करनी है वो थोड़ा सा हमें गाइडलाइन दें। जी जी, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपकी एक्सपर्टीज़ किस में है। हम लोग अक्सर अपनी CV में काफ़ी कुछ झूठ लिख देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी के पास जॉब ढूंढने जा रहे हैं तो उसको 2 मिनट में पता लग जाएगा कि आपने ये काम किया है कि नहीं किया है। और सॉरी टू से, लेकिन पाकिस्तान के अक्सर हमारे जाली जो है डिग्रीज तो क्या हमारे जो है जॉब सर्टिफिकेट भी जाली भर जाते हैं। तो यहाँ पे जब आप किसी एम्प्लॉयर के पास जाते हो उसको 2 मिनट में पता लग जाता है कि आपका CV में ये आपकी एक्सपर्टीज़ हैं कि नहीं है। तो आप वो लिखें जो आपको आता है, आप वो लिखें जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। उसके बाद आप अपनी CV को जैसा कंटेंट राइटिंग इसमें बहुत ज़रूरी है, आप सर्च करें, आप गूगल पे जाएं, आप सर्च करें कि ये आपसे रिलेटेड जो CV है वो आप पढ़ें, पूरे प्रॉपर 10-12 CV पढ़ें, फिर उसमें से आप निकालें कि आपने उसमें क्या लिखना है। लेकिन ऐसा, सॉरी, ऐसा होता नहीं है। CV राइटिंग में सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है, फराज भी एग्री करेंगे, कि हम लोग कट कॉपी एंड पेस्ट की जो टर्मिनोलॉजी उसको यूज करते हैं। जो CV गूगल पे अच्छी लगती है वहां से कट किया, उसको पेस्ट किया, हमें पता है या नहीं पता। यू आर एग्जैक्टली राइट, 100% आई एग्री विद यू कि हम लोग समझते नहीं कि हमने लिखना क्या है। तो मेरे ख्याल में CV में जैसे कि आपने बताया कि वो चीजें हों जो कि एग्जैक्टली यू कैन डू, यू कैन एक्सप्लेन इन ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, ऐसा ही है ना? जी। और दूसरा देखें, जब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, मैं सिर्फ UAE की बात नहीं करती, पाकिस्तान से किसी भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपनी लैंग्वेज पे फोकस करें। हर कंट्री में कौन सी लैंग्वेज चलती है? इंग्लिश। हमारे यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी इंग्लिश पे इतने फोकस नहीं है। आई थिंक आप किसी भी कंट्री में आने से पहले आप पहले इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करें, ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। यहाँ आके जब आप इंटरव्यू दें तो आप अगले को अपनी लैंग्वेज से जो है वो इम्प्रेस कर सकें। दूसरा, आप अपनी ग्रूमिंग पे प्लीज़ तवज्जो दें, प्लीज़। ये मेरी रिक्वेस्ट है। हमारे यहाँ अक्सर लोग मुझसे मिलते हैं और मुझे पाकिस्तानी नहीं समझते, और मेरा उनसे यही क्वेश्चन होता है, क्यों आप मुझे पाकिस्तानी नहीं समझते? क्यों? द वे आई लुक, द वे आई कैरी। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप ब्रांड्स पहने, आप प्राडा गुची पहने, लेकिन आप सस्ती चीज भी पहने, बट उसको कैरी अच्छे तरीके से करें। ग्रूमिंग पे प्लीज अपनी तवज्जो दें। अब ग्रूमिंग का ये मतलब भी नहीं है कि आप मेकअप आर्टिस्ट बन जाएं, ठीक है, लेकिन आप YouTube पे इतने ट्यूटोरियल्स हैं। हम सोशल सेंटर शारजा में भी अब स्टार्ट करेंगे ग्रूमिंग पे, हम लेडीज ग्रूमिंग, मैन ग्रूमिंग पे हम फोकस करेंगे, और आप आएँ, आप अटेंड करें। वहां नहीं तो हम कुछ आपको ऑनलाइन जो है उसके बारे में बताएंगे, आप अपने आप को ग्रूम कैसे करते हैं। अब आपको मैं ये भी नहीं कह रही कि आप बिल्कुल वेस्टर्न ड्रेसेस पहन लें, ठीक है, आप अच्छे अबाइज पहने, लेकिन आप जो है अपने आप को कैरी अच्छे तरीके से करें, कॉन्फिडेंस लाएं अपने अंदर। हमारे यहाँ लेडीज में प्रॉब्लम इस टाइम पे सिर्फ कॉन्फिडेंस की है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लोगों को दिख जाता है, ठीक है, तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं, लोगों से मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई खा नहीं जाएगा। आप मिले, कनेक्शंस बनाएं और जगह जगह जाएं, आप रोज एक चीज सीखेंगे। मेरी मतलब ये यकीन करें, आप जब रोज लोगों से मिलेंगे, आप सिर्फ एक आप कनेक्शन बनाएंगे ना, तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा। वो नेगेटिव भी होगा, वो पॉजिटिव भी होगा। पॉजिटिव तो आपके लिए अच्छा, नेगेटिव तो आपके लिए फ्यूचर में अच्छा, आपने उसमें लर्न किया। जी, exactly. और इंटरव्यूज दें, जितने इंटरव्यूज कॉल्स आती हैं इंटरव्यू दें। आप जब अपना CV बना लेते हैं, आप उसको फिर ऑनलाइन जो है वो मार्केट करें। मार्केट कैसे करें? डिफरेंट फेसबुक पेजेस पे जाएं, वहां पे आप अपना CV शेयर करें, आप व्हाट्सएप करें लोगों को। आप अब व्हाट्सएप की भी सीरीज होती हैं, जैसे आप मेरा एक नंबर है, उसके आगे आप 8, 9, 10 इस तरह करके आप व्हाट्सएप कर दें जो है लोगों को CVs। फिर आप हमारे सेंटर्स में आए, पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में आए,
सेंटर शारजा एसोसिएशन सेंटर, उधर आएँ, आप आगे लोगों से मिले, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि आगे आपने कैसे जॉब ढूंढनी है। और एक और चीज़, प्लीज़ ये मत सोचें कि जब आप यहाँ पे आएँ आपको 10,000 12,000 दिरहम की नौकरी मिलेगी जी। आपका एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ का। आप थोड़े से स्टार्ट करें, सीखें, सीख के फिर आप ग्रो करें। ऐसा ही होना चाहिए कि जब आप स्टार्ट लेते हैं, भले आपके पास मास्टर डिग्री क्यों ना हो, आपको फ्रॉम द बिगिनिंग आपको स्टार्ट लेना पड़ता है। आपको लो, फिर इस तरह से आगे जाके कैटेगरीज है। बैंकिंग के हवाले से हमारे पास साथ हुमा है। हुमा, आप बताइएगा कि बैंकिंग की अगर सीवी आपके पास पहुंचती है तो आप क्या उसमें देखेंगी, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? अगर रिजेक्शन करना हो तो क्या सोच के आप रिजेक्शन करेंगी, कौन सी चीज़ मिसिंग होगी? जो बैंकर्स हमारे व्यूवर्स हम लोग देख रहे हैं, जो आना चाह रहे हैं इस लाइन में, क्या होना चाहिए उनके लिए? थैंक यू सो मच यासिर। पहली बात ये है कि जैसे फराज ने बोला कि जो पाकिस्तान में जो सीवी आपने बनाया है उसको आप एक तरफ रख दें। ठीक है। यूजुअली हमारे पाकिस्तान में जो सीवी हमने बनाए होते हैं वो कभी 7 पेजेस के होते हैं, कभी 10 पेजेस के होते हैं। स्टैंडर्ड जो दुबई का है या यूएई का इंटायरली है वो 3 पेजेस का है जी। तो जो मोस्ट इमीडिएट आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, जैसे कीवर्ड्स हैं, आपको वो उसमें होना चाहिए। आपकी एजुकेशन क्या है, अब आपने एजुकेशन आपकी एमबीए हो गई फॉर एग्जांपल, लेकिन आपने उसमें वो भी डाला आपने मैट्रिक कहाँ से किया है, वो ज़रूरी नहीं है उस वक्त। आपके पास एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो सबसे ऊपर होना चाहिए। और आपकी जो एजुकेशन है वो इतना मैटर नहीं करता, तो वो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर कुछ लोग अभी यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग है बैंकिंग में उनका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मार्केटिंग के हवाले से बैंक्स लेते हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स को भी, अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जो बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं तो आप क्या टिप्स दे रही हैं उनको? बेसिकली आपकी जो सीवी है वही आपका ब्रांड है। आप अगर उसको आप सही से आप बनाएंगे, आप स्पेशली इंटरेस्ट क्या है आपका, बैंक में है, अगर है मार्केटिंग में है तो आपने क्या किया है, वही चीज़ आपकी उसमें होनी चाहिए जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सके। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो फौरन आपको पहचान लेते हैं कि आपने किया है कि है कि या नहीं किया है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टूल्स वगैरह भी होते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह भी होते हैं जो कि आपको देने होते हैं। अगर आप वही क्लियर नहीं कर सके, सब बेसिक इंटरव्यू है, इंटरव्यू आपने क्लियर नहीं किया, आपने उसके अब सेकंड स्टेप जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैंकिंग में स्पेशली यहाँ पे टेस्ट होता है, वहाँ तक आप नहीं पहुँच सके तो कोई फायदा नहीं है। तो सीवी इज जो ब्रांड। ठीक है, आपने टेस्ट की बात की, एक ब्रेक का टाइम मेरे पास हो रहा है। टेस्ट क्या है, क्या होना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए, मैं उस पर आपसे बात करूंगा। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हमारी सीवी राइटिंग के हवाले से और जॉब सर्च के हवाले से हो रही है। ब्रेक है, उसके बाद यहीं से मैं कंटिन्यू करता हूँ, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक करते हैं आपको प्रोग्राम में। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे चैलेंजेस की, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जब पाकिस्तान से आते हैं तो उनके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, उस पर बात कर रहे थे। एक कॉलर थे हमारे साथ, कॉलर ने फराज भाई से क्वेश्चन किया था। फराज भाई, क्या अटेस्टेशन कहाँ से ज़रूरी है, क्या प्रोसेस है, और उसके साथ साथ पोर्टल्स की बात हुई थी कि किस तरह से वो वहाँ से बैठते हुए पोर्टल यूज़ कर सकते हैं। जी शुक्रिया यासिर साहब। देखिए, ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है जी। लास्ट डिग्री आपने अटेस्ट करानी होती है अपनी, ठीक है, ठीक है। अब अगर आपने जैसे बैचलर्स अगर आपने किया हुआ है या आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आपने मैट्रिक से स्टार्ट लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट का लीगलाइजेशन प्रोसेस नीचे से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो आपने अपने मुताल्लिका बोर्ड से जहाँ से आपने वो डिग्री अटेस्ट कराई, वो पास किया है, उसके पास जाना है अटेस्टेशन कराने। फिर आपने आईबीसीसी के पास जाना है। आईबीसीसी से टेस्ट कराने के बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जाना है। ओके। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन के बाद आपने वो सबमिट कर देना है फेडेक्स या गेरीज या जो भी आजकल सर्विस चल रही है, उसमें आपने सबमिट कर देना है कि वो यूएई एम्बेसी से या यूएई की जो काउंसलेट है, क्योंकि कराची की डिग्रीज यूएई काउंसलेट से टेस्ट होती हैं, और आई थिंक रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद में यूएई की एम्बेसी से है वहाँ से टेस्ट होती है, तो वो अटेस्टेशन करानी होती है। फिर जब आप यूएई तशरीफ ले आएंगे तो फिर हो सकता है आपका एम्प्लॉयर कहे कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यूएई से दोबारा उस डिग्री को अटेस्ट होना चाहिए। तो ये टोटल प्रोसेस करीबन आपके कोई 10-15 हज़ार रुपए के करीब आसपास के, मेरा अंदाजा है, खर्च कर जाएगा।
हो सकता है आगे पीछे हो जाए पैसे, क्योंकि ज़ाहिर आपको जाना पड़ेगा और ये प्रोसेस करीबन 15 दिन से महीना आपका ले लेता है। तो इसमें आपने थोड़ी सी स्पीड दिखानी है जी। अगर आपने स्पीड दिखाई तो आपकी चीज़ें जल्दी प्रोसेस हो जाएंगी। और एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा लोगों से, बराए मेहरबानी किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े। मेरे सामने ऐसे केसेस भी आए हैं जो ओरिजिनल डिग्रीज उन एजेंटों ने उस पर जाली स्टैंपें लगा दी। ऐसा ही। मैं अबू धाबी में एक कंपनी में जॉब करता था जहां मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी बैठती थी, तो डेली ये वाकयात होते थे कि पुलिस आती थी, लोगों को लेके चली जाती थी क्योंकि आपने जाली डॉक्यूमेंट, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। एग्जैक्टली। यानी एक ऑफेंस है ये। तो पता ही चलता था कि जी वो तो हम तो ओरिजिनल अटेस्ट करा के लाए थे। भाई ओरिजिनल नहीं थी, किसको दिया था जी? एजेंट को दिया था जी। एजेंट ने क्या किया, वो सेम स्टाइल का स्टिकर चिपकाया, उस पर ठप्पा लगाया, आपको तो पता नहीं है क्योंकि उस पर बारकोड होती है। वो बारकोड के ऊपर जैसे यहाँ पे आता है ना, तो बारकोड स्कैनर से स्कैन करते हैं तो पता चल जाता है कि आया ये डॉक्यूमेंट अटेस्ट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। ठीक है। इवन ये भी पता चल जाता है कि वो जो स्टिकर इशू हुआ है वो फराज अहमद सिद्दीकी के नाम पे इशू हुआ है या किसी और के नाम पे इशू हुआ है। ठीक है। जो लगा हुआ है उसके ऊपर। तो ये चीज जरा थोड़ा सा केयरफुली डील करने वाली है। अब आ जाते हैं हम पोर्टल्स के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि जब आप यूएई में अराइव होने लगें तो आप पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा से कांटेक्ट कर लें। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई वाले भी जो है वो पाकिस्तानी मस्जिद में भी एक सेशन कराते हैं, पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में भी हम लोग सेशन कराते हैं वीकली। इसके अलावा जो है वो आपके पास एम्बेसी के और सारे जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए कि भाई कंटेंट होना चाहिए कि भाई पाकिस्तान एम्बेसी अबू धाबी का फ़ोन नंबर क्या है, वहाँ का ईमेल एड्रेस क्या है, पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा का क्या फ़ोन नंबर है, इनकी वेबसाइट्स मौजूद हैं, इनके फेसबुक पेजेस मौजूद हैं, ऐप्स मौजूद, यानी जो जो चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल हैं वो आप उसको ना अपने पास जमा करके आएँ कि आपने आके सबसे पहले इन लोगों से कांटेक्ट करना है। एक कॉलर वेट कर रहे हैं, कॉल सुन के फिर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं फातिमा फातिमा बात कर रही हैं। जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? यूएई से बात कर रही हैं या पाकिस्तान से? जी जी मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। जी। मैं अभी दुबई रिसेंटली शिफ्ट हुई हूँ। अच्छा। तो मैं जॉब के लिए आई हूँ और मुझे प्रोसेस बताएं कैसे जॉब ढूंढनी चाहती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा से कोई सवाल आपका? नो थैंक यू। जी थैंक यू वेरी मच। एक और सवाल है, मैं आप पहले अपने क्वेश्चन का जो था उसको कंप्लीट कर दें, फिर मैं इस पे आता हूँ। वो मेरा ख्याल है वो जो सवाल है वो इसी से रिलेटेड ही है। कंटिन्यू कीजिए फिर। ठीक है। तो वो सवाल ये है कि आपने सबसे पहले तो अपना सीवी का डॉक्यूमेंट बहुत इंप्रेसिव बनाना है। जी। मैं कुछ वेबसाइट्स के नेम बताऊंगा, जो भी लोग सुन रहे हैं वो उसको लिखते रहे हैं। ठीक है। एक वेबसाइट है जिसका नाम है tagcrowd.com, tagcrowd.com। tagcrowd.com से आपको कीवर्ड्स मिल सकते हैं, जो अच्छे कीवर्ड्स आपने इस्तेमाल करने हैं। ठीक है। सब इसके अलावा एक और मशवरा मैं ये देना चाहूंगा कि पाकिस्तान से आप जो सीवी बना के लाए हैं उस सीवी को आप एक तरफ रख दीजिए। एक नया कागज स्क्रैच से स्टार्ट करें। 3 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे आपको लगेंगे। आप सोचें आपने आज तक क्या क्या अपने अपने मैदान में, स्पेसिफिक मैदान में आपने क्या तीर मारा है जी। आपने आज तक क्या काम किया है। मतलब मैं फाइनेंस वाला हूं, अगर अकाउंटेंट कहे कि मैं वाउचर बनाता था तो उसने कोई तीर नहीं मारा, वो तो उसका काम है। जी। आपने अचीवमेंट क्या दी, अपनी कंपनी को क्या कंट्रीब्यूट किया, ओके। आपकी स्पेसिफिक नॉलेज क्या, वो तमाम चीजें आपने अपने सीवी पे डालनी है। क्योंकि ये सोचें कि एक एम्प्लॉयर आपको इसलिए हायर कर रहा है कि आपकी स्किल्स हैं जी। तो अपनी स्किल्स को मैच करना है और एक ऐसा इंप्रेसिव डॉक्यूमेंट बनाना है कि आपके पहुंचने से पहले आपका सीवी पहुंचता है, जी। ऐसा आपका नंबर बाद में आता है। फर्स्ट इंप्रेशन स्टार्ट ही सीवी से होता है। जी। मैं इस पे लोगों को मशवरा, ये एक मिसाल भी देता हूं कि अब जो यूई आ चुके हैं वो समझ जाएंगे आराम से कि यहाँ पे जब आप घरों में रह रहे होते हैं या अपार्टमेंट्स में रह रहे होते हैं तो स्टिकर चिपके हुए होते हैं। तो जो गैस वाला होता है उसके स्टिकर के ऊपर सिलेंडर बना हुआ होता है। जो फ्रिज रेफ्रिजरेशन से ठीक करने वाला होता है वो उसकी तस्वीर डालता है। वो क्यों डालता है? वो इसलिए डालता है कि हर आदमी की समझ में आ जाए। ऐसा ही। तो इट शुड बी अ यूजर फ्रेंडली। ठीक। कीवर्ड्स अच्छे होने चाहिए, एक अच्छा सीवी बनाइए। फिर आ जाते हैं हम वेबसाइट्स के ऊपर। byte.com है, इसके अलावा जो है वो जॉब इन कह रहे हैं गल्फ टैलेंट जॉब.com है, hospitality.com है। इसके अलावा जो है वो आपके और बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं। कितनी ऑथेंटिसिटी है इन वेबसाइटों में कि आप जब सर्च कर देखें। इसमें जब प्रॉब्लम क्या होता है आपकी, एक मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब आप इन वेबसाइट्स पे जाते हैं तो देयर आर मिलियंस ऑफ यूजर्स, ठीक है, जहाँ पे वो होते हैं, उन्होंने अपनी डेटा सबमिट किया होता है।
मैं खुद bed.com से रिलेटेड रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम्स होता था उसमें ये था कि जब आप अपनी सीवी सबमिट कर देते हैं तो उसी दौरान या उसी एक साइकिल में मिलियंस के हिसाब से सीवीज़ उनके पास डेटाबेस बन जाती है। अब जो फिल्ट्रेशन टूल्स होते हैं, जो 40-50 प्लस फिल्ट्रेशन टूल्स लगते हैं, तो वहीं से हमारी सीवी जो है वो रिजेक्ट होना शुरू होती हैं। मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमारे साथ सभा बैठी हैं। आप माशाल्लाह से मार्केटिंग के हवाले से हैं। मैं इसको ही ऐड करना चाहूँगा कि मार्केटिंग इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। जब आप कोई भी काम करते हैं, जब आप जॉब सर्च करते हैं, जब आप बिजनेस मार्केट करते हैं, तो सबसे पहला स्टार्ट ही मार्केटिंग से होता है। जैसे कि फराज भाई ने बताया कि सीवी के कॉन्टेक्ट ऐसे होने चाहिए कि आप अपने आप को मार्केट कर सकें। तो आप इसमें क्या ऐड करना चाह रही हैं कि किस तरह से सीवी को मार्केट करना चाहिए? बन गई सीवी, इन्होंने बता दिया, मार्केटिंग किस तरह से करनी है वो थोड़ा सा हमें गाइडलाइन दें। जी जी। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपकी एक्सपर्टीज़ किस में है। हम लोग अक्सर अपनी सीवी में काफ़ी कुछ झूठ लिख देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी के पास जॉब ढूंढने जा रहे हैं तो उसको 2 मिनट में पता लग जाएगा कि आपने ये काम किया है कि नहीं किया है। और सॉरी टू से, लेकिन पाकिस्तान के अक्सर हमारे जाली जो है डिग्रीज तो क्या हमारे जो है जॉब सर्टिफिकेट भी जाली भर जाते हैं। तो यहाँ पे जब आप किसी एम्प्लॉयर के पास जाते हो उसको 2 मिनट में पता लग जाता है कि आपका सीवी में ये आपकी एक्सपर्टीज है कि नहीं है। तो आप वो लिखें जो आपको आता है, आप वो लिखें जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। उसके बाद आप अपनी सीवी को जैसा कंटेंट राइटिंग इसमें बहुत ज़रूरी है, आप सर्च करें, आप गूगल पे जाएं, आप सर्च करें कि जी नाज़रीन, वेलकम बैक करता हूँ आपको प्रोग्राम में। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी सीवी राइटिंग्स की, सीवी स्किल्स की, जॉब सर्च की। फराज भाई, मैं चाह रहा हूँ कि एक हमने बात की सीवी राइटिंग्स में क्या होनी चाहिए, सीवी जॉब सर्च के हवाले से क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें चूँकि लोग देखा देखी भी कर लेते हैं, सारी चीज़ सीवीज़ कहीं ना कहीं उनकी डेस्क पे पहुँच जाती हैं, एम्प्लॉयर्स तक पहुँचती हैं, चाहे वो किसी भी मीन्स से हों। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कट कॉपी पेस्ट का फार्मूला हमारा एक जनरल है जो हम लोग करते हैं। जब इंटरव्यू के लिए हम लोग बुलाते हैं, एम्प्लॉयर्स के सामने हम बैठते हैं, देखें बाद जगह पे सिंगल हेड इंटरव्यू होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक बंदा इंटरव्यू ले रहा होता है, और बाद जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे होते हैं जहाँ के डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग होते हैं, और हमारी जो फर्स्ट इंप्रेशन है वहीं से हम लोग रिजेक्ट होकर वापस आते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आपका माशाल्लाह से बड़ा एक्सपोजर है इस हवाले से, तो मैं एक फॉर्मल सा इंटरव्यू कुछ आप टिप्स उसकी बता दें कि आपका सीवी पहुँचती है, आप उसको रिव्यू कैसे करते हैं, कैसे उसको रिजेक्ट होती है, फिर जब अगर सीवी एक्सेप्टेंस लेवल पर उसकी शॉर्ट लिस्ट होती है फिर क्या होता है, थोड़ा सा वो हमें 1 2 3 स्टेप्स बता दीजिए। जी शुक्रिया यासिर। लेकिन सबसे पहले जो मैंने जिक्र किया एक वेबसाइट का techcrowd.com, उससे आपको कीवर्ड्स मिल सकते हैं जी। योर सीवी शुड बी ATS फ्रेंडली। ATS होता है ऑटोमेटेड ट्रैकिंग सिस्टम होता है। एक वेबसाइट है tolio.net के नाम से, उस पर बहुत सारी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने जॉब हायरिंग का वो किया हुआ होता है। उसका एक टिप ये है कि उस पर जाएं, आप कोई भी जॉब अप्लाई करने के लिए अपने सीवी को अपलोड करें और देखें कि वो सीवी ATS से गुजर के किस पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है। हम लोग नॉर्मली सीवी बनाते हुए बहुत माइनर मिस्टेक्स करते हैं जी। वो माइनर मिस्टेक्स जो है ना वो अगर आप अवॉइड करें तो बेहतर है। वैसे तो हम ट्रेनिंग में बहुत डिटेल्ड में बता देते हैं, लेकिन मुख्तसरन बता देता हूँ कि ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर पेज आपने जो है वो अपना नेम, अपना लोकेशन, करंट लोकेशन, अपना वीज़ा स्टेटस और अपना फ़ोन नंबर और अपना ईमेल एड्रेस। जी। ईमेल एड्रेस आपका ज़रा थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए, वो बचपन वाले ईमेल एड्रेस अगर हैं तो उसको अवॉइड कर दें। और सबसे बेहतर बात यह है कि जब आप यूएई में आएँ तो एक फ्रेश ईमेल एड्रेस बना लें, तो वो उससे ये होगा कि जिसको भी भेजेंगे उसको डायरेक्ट इनबॉक्स में जाएगा। एक रोक रहा हूँ, एक कॉलर है, कॉल सुन के फिर जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? यासिर भाई फरीदुल्ला गल कर रहे हो जी, मंसूर तो। कौन गल कर रहे हो? फरीदुल्ला जी। जी फरीदुल्ला भाई। जी भाई, क्या पूछना चाह रहे हैं? साहब एक छोटी सी गल पूछनी है जी, मैं गरीब है बंदा जी। तो फिर मरिए की वीजा है तो बता वो मुकाबला है कि भाई तू जो है तो साढ़े 3000 दरम तो वीजा में कराल। तो मैं इस बारे में गाइड करूँ जी कि साढ़े 3000 दरम में तो भी थोड़ा स्कूल सर्च करके तो ऐसे अगर वीजा वैलिड हो सी के भी अदाई होती है तो के हिसाब किताब उसी की। ठीक है, ठीक है, जॉब्स में कैसे थोड़ी देर तक देने हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कॉलर थे, उनका सवाल ये है कि मेरे पास वीज़ा है, लेकिन वीज़ा आने के बाद मुझसे जिसने वीज़ा भेजा वो 3500 दिरहम भी मांग रहा है, तो ये 3500 दिरहम मुझे किस बात के देने पड़ेंगे?
देखिए, एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयमेंट वीजे के पैसे चार्ज नहीं कर सकता एज पर द यूएई लॉ। ठीक है। हाँ, अगर पाकिस्तान में प्रॉपर ऑफर लेटर गया है और वहां, जो कि आजकल नहीं हो रहा, जी नहीं हो रहा, जब बिल्कुल से ऐसे। कोविड आया है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजाज इशू नहीं हो रहे, अदर देन द गवर्नमेंट सेक्टर और स्पेसिफिक सेक्टर जैसे मेडिकल वगैरह है, जी सिर्फ उसमें इशू होते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजाज, या आजकल वो राइडर्स के भी इशू होने जी लगे हैं जी। कुछ, अगर उसके पास यूएई का बाइक लाइसेंस- राइडर्स। हाँ, अगर उसके पास यूएई का लाइसेंस मौजूद है तो। ठीक है। अदरवाइज जो है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा इशू नहीं होता, विजिट वीजा इशू होता है। ठीक है। तो अल्टीमेटली जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि दिस पर्सन वांटेड टू चार्ज सम मनी। अब उसका क्या इंटरेस्ट है, क्या नहीं है, ऐसे सुबह शाम बहुत सारे किस्से सुनने में आते हैं। बेहतर है इसको अवॉइड किया जाए, ठीक है। क्योंकि फिर नुकसान आपका है इसके बिल्कुल। अंदर। लेकिन दूसरा, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि आप पाक इन दुबई की वेबसाइट, सॉरी ऐप पे जाइए, जो कि दुबई पाकिस्तान के कॉन्सुलेट है दुबई में, उन्होंने ये लॉन्च की हुई है। आप जाके वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स बिला किसी, मेरे ख्याल में किसी दूसरी असिस्टेंट की ज़रूरत ही नहीं रहती है, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, अपलोड करके उनसे अपना कंसर्न बताइए, तो आपको विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स, ये जो उन्होंने कहा हुआ है, तो उस पर आपको किसी, मेरे ख्याल में ये एक वो चीज़ है जो कि ऑफिशियली आपको बता दी जाएगी, किसी के पास जाने की या पूछने की ज़रूरत ही नहीं बचेगी। हम लोग बात कर रहे थे इंटरव्यू के हवाले से कि आपके पास इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं तो फिर क्या होना चाहिए? जी। तो अब आप जो बात मैं कर रहा था कि एक तो आपका सीवी एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए ताकि रिजेक्शन से बचे। उसमें जो कॉलम्स आते हैं, एक हम कॉलम्स और बुलेट पॉइंट्स डाल रहे होते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बुलेट पॉइंट्स आप सेलेक्ट ना करें, क्योंकि जब वो एटीएस में जाता है तो वो जो है ना कंपैरिजन का प्रॉब्लम आ जाता है, कंपेटेबिलिटी का प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप बुलेट पॉइंट्स अगर डाल लें, एक्सक्यूज मी, तो आप ना एक यानी एक पॉइंट वैसे सेलेक्ट कर लें, उससे आप बनाएं, ताकि जब वो इंफॉर्मेशन दूसरी साइड पे पहुंचे तो एज इट इज सेम पहुंचे। फिर हम लोग जो ना नक्शो निगार बहुत बनाने की कोशिश करते हैं सीवी के अंदर, तो भाई ये आर्ट कंपटीशन नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि सामने वाले को पसंद आए। तो वो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बहुत शौक है, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग की साइड पे हैं या किसी स्पेसिफिक साइड, तो आप साथ में एक पोर्टफोलियो बना लीजिए, वो पोर्टफोलियो आप एम्प्लॉयर को भेजिए, वो पोर्टफोलियो आपका अच्छा होना चाहिए। लेकिन सीवी पे ये शरारतें ना करें, क्योंकि नुकसान आपका होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम, अगर आपका इंशाल्लाह साथ खैरियत के सीवी अब हो गया, अब सम टाइम एम्प्लॉयर्स आपको ऑनलाइन टेस्ट देते हैं जी। तो उस ऑनलाइन टेस्ट में आपके स्पेसिफिक टॉपिक के हिसाब से सवालात होंगे, आपके प्रोफेशन के हिसाब से सवालात होंगे, कुछ जनरल क्वेश्चंस होंगे। तो बड़े सुकून के साथ उन सवालात को आप जो है वो क्लिक करते रहिए। अगर आप पास हो जाते हैं इंशाल्लाह, अब आ जाता है इंटरव्यू। जी। इसमें दो चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप उस बिल्डिंग में पहुंचे जहां इंटरव्यू होना है, सबसे पहला काम ये करें कि आप रेस्ट रूम चले जाइए, अपने आप को फ्रेश कर लीजिए, फ्रेश करें, मुंह साफ करें अपना। अगर कोई छोटी सी कोई इत्र की बोतल या परफ्यूम की बोतल अपने साथ बैग में रखें, थोड़ा परफ्यूम लगा लें। अनफॉर्चुनेटली यहाँ हालत ये होती है कि जब लोग पहुंचते हैं तो वो एक भपका आता है, आदमी परेशान हो जाता है कि यार ये क्या है। आज भाई पसीना सबको आता है, नेचुरल चीज़ है, लेकिन उसको अवॉइड करने के भी तरीके हैं। आप सामने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करें, कोई मिंट की कोई टॉफ़ी खा लें, कोई चिंगम खा लें, कोशिश करें कि आपके पास से कोई स्मेल ना आए। एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद जो है, जब आप इंटरव्यू के लिए पहुंचे तो ज़रा अच्छा ड्रेस पहने। फिर बाज़ लोग क्या करते हैं कि वहां पहुंचने के बाद ना या तो मोबाइल में लग जाते हैं या लेटने की कोशिश शुरू कर देते हैं, या वो बेसिकली लोग ना सीसीटीवी में समटाइम एम्प्लॉयर या एचआर वाला वॉच कर रहा होता है कि उसकी ये क्या कर रहा है। आप कोशिश करें कोई उस कंपनी की कोई वेबसाइट चेक कर लें, कोई आप उसका कोई प्रमोशनल मटेरियल उठा लें, यूजुअली वहाँ टेबल्स पर रखा हुआ होता है, ठीक है, उसको आप जरा चेक करें, उसमें आपके जहन में सवालात आएंगे। फिर अब आज आप पहुंच जाते हैं इंटरव्यू डेस्क पे। इंटरव्यू डेस्क पे आप बड़े आसानी से आप वहां पहुंचे, आप अपने जो सीवी आपने उनको भेजा है आप उसकी कॉपी मांग लीजिए, उससे पता चलेगा आपका इंटरेस्ट है। साथ में एक आध एक्स्ट्रा शीट्स मांग लीजिए। अब आपके हाथ में है कि आपने इंटरव्यू करना है या उसको मीटिंग बनाना है। अब इंटरव्यू आया, अब सवालात जब हो रहे हैं तो उन सवालात के अंदर आप उसमें से पॉइंट्स नोट कीजिए। सामने वाले को नजर आएगा कि यार ये मेरी अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्ट ले रहा है। फिर एक सबसे आखिरी सवाल होता है, वो आखिरी सवाल जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हम मिस कर जाते हैं। जैसे उसने पूछा डू यू हैव एनी क्वेश्चन, हम कहते हैं थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, हम जा रहे हैं, या ये पैसे कितने मिलेंगे, सर आप सैलरी कितनी देंगे, सर आप बेनिफिट्स कैसे देंगे, या हम रोना शुरू कर देते हैं। जी,
पीछे बड़े परेशानियां चल रही हैं, ठीक है, ये नहीं करें। वो टाइम होता है अपने आप को कैश कराने का। एग्जैक्टली उस वक्त आप कंपनी के बारे में पूछें, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के बारे में पूछें, आप उसके रेवेन्यू साइकिल के बारे में पूछें, एनुअल टर्नओवर के बारे में पूछें, किस साइट पे काम कर रहे हैं उसके बारे में पूछें। अब स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। मेरे ख्याल में सबसे पहली जरूरी चीज तो ये होगी कि आप कंपनी के बारे में सर्च करके जाएं कि जो आपने Exactly, ये भी बड़ा important है। जी एग्जैक्टली। जब ईमेल आती है तो एक्चुअली सम टाइम ऐसा होता है, आजकल जरा सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो गई है। पहले ऐसा होता था कि कंपनीज ईमेल करती थी, आजकल क्या होता है वो एक फोन कर देते हैं, और फोन करके एचआर वाले क्या करते हैं, ये व्हाट्सएप पे ना आपको लोकेशन भेज देते हैं। अच्छा, आपका यूएई का नंबर ही आपके व्हाट्सएप पे होना चाहिए, होम कंट्री के व्हाट्सएप यूज ना करें। यानी जब आप एक मुल्क छोड़ के आ गए यहाँ पे, तो व्हाट्सएप से इतनी मोहब्बत ना करें कि उसी नंबर का व्हाट्सएप होना जरूरी है। अगर बहुत शौक है उस नंबर का व्हाट्सएप रखने का, तो आप व्हाट्सएप पर बिजनेस इंस्टॉल कर लें। 2 व्हाट्सएप एक मोबाइल में आजकल आ जाते हैं। यूएई के नंबर पे आपका व्हाट्सएप होना चाहिए ताकि एचआर को आसानी हो। ऐसा ही जब वो लोकेशन भेज देते हैं तो फिर आप कंपनी का नाम वाम आ जाए, थोड़ी बहुत वो कर लें। अदरवाइज फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी सिचुएशन में है कि आप नहीं रिसर्च कर सके, तो व्हाइल यू आर वेटिंग फॉर द इंटरव्यू, जो उनका प्रोमोशनल मटेरियल पड़ा हुआ है वहां से उठा के पढ़ें, या फिर आप वहां पे इंटरव्यू में सवालात करना शुरू करें। ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ड्यूरिंग इंटरव्यू बहुत सारे ऐसे सवालात आपके जहन में आ जाते हैं, अगर आप सोचना चाहें आप उसको लिखें और आप उससे पूछें, उसको अंदाजा होगा कि यार ये बंदा इंटरेस्ट ले रहा है। असल में हेजिटेशन इंटरव्यू की इतनी होती है लोगों को कि उनको जो सीधे सवाल देने हैं वो भी उनको प्रॉपर आंसर नहीं कर पाते, चाहिए कि वो अपने सवाल पूछेंगे। सब आप हमारे साथ हैं। आपको मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वुमेन्स के चैलेंजेस जो होते हैं जॉब सर्च के हवाले से, मेल टू फीमेल ये डिफरेंस होते हैं, उसमें काफ़ी सारा डिफरेंस होता है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि अपने जो व्यूअर्स हमारे फीमेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, कौन सी टेक्निक्स हैं, किस तरह से होना चाहिए? जी, सबसे पहले तो जो वुमेन्स हैं वो अपनी सीवी पे अपनी पिक्चर ज़रूर लगाएं। हमारे यहाँ की वुमेन सीवीज़ पे पिक्चर नहीं लगाती हैं। मैं आपको बताऊँ, एक एम्प्लॉयर के पास बहुत से सीवीज़ आते हैं। समटाइम्स जो अगर आप एक जॉब ढूंढ रहे हैं कस्टमर सर्विस की, कस्टमर सर्विस बिल्कुल मेन डेस्क है, अगर आप उस पर अपनी पिक्चर नहीं लगाएंगे तो आपके एम्प्लॉयर को पता ही नहीं लगेगा कि आप दिखने में कैसी हैं, और वो आपको कभी इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाएगा। तो आपको अपनी पिक्चर लगानी है अपनी सीवी पे। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है, हर चीज़ दिखती है सामने, तो ये शर्माना और वो सब चीज़ें आप छोड़ ही दें। अगर आप यहाँ तक आ गई हैं तो आई थिंक आप इतनी रिजर्व नहीं हैं कि आप जो है अपनी पिक्चर नहीं लगा सकते सीवी पे, वो आप ज़रूर लगाएं। उसके बाद आप कॉन्फिडेंस से जाएं इंटरव्यू लेने। जैसे आपने कहा कि पहले आप पूरी रिसर्च करें उस कंपनी की, वो कंपनी कितने सालों से है, और अगर आपको उसका थोड़ा बैकग्राउंड मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और आप प्रॉपर रिसर्च करके जाएं। फिर आप जब इंटरव्यू पे पहुंचें तो आप प्रॉपर तरीके से ग्रीटिंग्स करें। प्लीज़ ये शर्माना और ऐसे छुई मुई की तरह वो ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छी वुमेन, पढ़ी लिखी वुमेन हैं, आप यहाँ पे आई हैं, जॉब ढूंढने आई हैं, तो आप एक अच्छे कॉन्फिडेंस से जाएं, उनके साथ प्रॉपर जो आपकी डिस्कशन हो रही है आप बात करें, और अगले से क्वेश्चंस करें। आप सिर्फ उस मतलब ये मत रहें कि भाई वो मुझसे क्वेश्चन करेंगे ही तो मैं जवाब दूंगी, नहीं, आप प्रॉपर उनसे क्वेश्चन करें आगे से और टॉक करें, और किसी की पर्सनल लाइफ के क्वेश्चन नहीं। हमारे यहाँ औरतों में ये बड़ी प्रॉब्लम है, वो पर्सनल हो जाती हैं। जी आपके कितने बच्चे हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप ये, आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं करें, बिल्कुल प्रोफेशनल रहें। और अगर देखिए ये भी बहुत होता है एज अ वुमेन कि बहुत से मेल हजरात हैं जो शायद आपके साथ फ्रैंक होने की भी कोशिश करते हैं, तो मे बी वो आपको चेक कर रहे हो, मे बी वो देख रहे हो कि आप मतलब आप किस कैटेगरी से हैं, मे बी वो वाकई आपके साथ फ्रैंक हो रहे हो, तो आप उसको लिमिट में रखें। लाइक ना आप हाँ करें ना आप ना करें, लेकिन एक अच्छे तरीके से, और ऐसा भी नहीं कि आप अगले के साथ लड़ाई झगड़ा करके आ जाए, ठीक है। तो आप प्रॉपर तरीके से एक अच्छे कॉन्फिडेंस से जाएं, और अच्छा लिबास पहन के, वो जिस तरह कहा कि परफ्यूम लगा के, और एक अपने आप को कैरी करके, और प्रॉपर तरीके से आप जाएं, आप अच्छे तरीके से इंटरव्यू दें। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एग्जैक्टली, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हुमा, आप बैंकिंग से हैं, एक कॉलर का इशारा है, कॉल सुन के फिर मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात करें? मैं सफदर कर रहा हूँ, दुबई से बात कर रहा हूँ। सफ्तर भाई दुबई से बात कर रहे हैं। जी सर। जी हाँ,
it's good that you guys are discussing something that is very beneficial, that would be very beneficial for all the people who are coming and asking for a job, right? Exactly. Yes, you're right. But considering the recent situation for the COVID and other, I think it would be more helpful if you, because everything is happening virtual mostly, right? Even Exactly. many companies, they are working virtually, right? You're right. So virtually कैसे prepare होना है, क्या होना है, and location doesn't matter these days. Yeah, either you put your photo on the CV or you will have some, a WhatsApp number for UAE or no, right? Agree. Yeah. So उस पर थोड़ा I think you might need to discuss more. Exactly. How in the recent times people can prepare themselves. Right? Thank you very much. My next topic was the same what you highlighted. Thank you very much. After your call, मैं definitely इस पे बात करूंगा कि कोविड के बाद की सिचुएशन क्या है, मार्केट क्या है, मार्केट क्या कह रही है. थैंक यू वेरी मच अख्तर भाई. आपके साथ हम लोग एक ब्रेक का भी इशारा है. ब्रेक के बाद फिर से जी नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक है, फिर से कंटिन्यू करते हैं. जी नाज़रीन खुश आमदीद के प्रोग्राम में एक कॉलर थे. कॉलर का जो सवाल था, मैं हुमा आपसे पहले सवाल एक पूछ के फिर उस तरफ जाऊंगा. बैंकिंग सेक्टर से आप मैं चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मतलब जॉब लेने के बाद और लड़के जहाँ सेट हो जाते हैं उसके बाद क्रेडिट कार्ड्स का आता है. अपने आप को ऐसे फंसा लेते हैं क्रेडिट कार्ड्स में और जहाँ से उनका निकलना मुश्किल होता है. एक लिया फिर दूसरा फिर तीसरा. मैं चाह रहा हूँ कि जो पॉजिटिव टेक्निक्स हैं क्रेडिट कार्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कितना ज़रूरी है, थोड़ा सा वो हाईलाइट कर दें. एक्चुअली क्रेडिट कार्ड जो लेना है वो आपकी नीड पे डिपेंड करता है. एक नीड है और एक डिजायर है. उसकी बेसिस होती है आपकी सैलरी कितनी है, आपको उसकी जरूरत है कि नहीं, और आपका पर्पस क्या है क्रेडिट कार्ड लेने का. पहले आप तो ये एनालाइज करें कि आपको जरूरत है भी कि नहीं है. दूसरा सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक जो करते हैं हमारे आम जो जनता है वो करते हैं कि वो मिनिमम पे कर देते हैं बजाय फुल पेमेंट करने के. ये बेस्ट होना चाहिए कि आप जब भी पे करें उतना ही खर्च करें जितना आप पे कर सकते हैं और फुल पेमेंट करें उसकी. फिर आप ये सोचें कि आपको नेक्स्ट कार्ड लेना है कि नहीं है, और लेना है तो उसका जरूरत क्या है, पर्पस क्या है. क्या आपने इजी पेमेंट इंस्टॉलमेंट लेनी है, कुछ फ्रेंचाइज हैं या कुछ वेंडर्स हैं यहाँ पे जिनकी टाइप होते हैं डिफरेंट बैंक से और उसमें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं. लेकिन पहली बात तो यही है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी स्पेंडिंग लिमिट कितनी है, स्पेंडिंग पावर कितना है आपका. अगर आपने उसको कवर कर लिया, फुल पेमेंट किया आपने, तो फिर आप जितने भी कार्ड ले रहे, जितना भी स्पेंड कर लें, आप कभी भी डेप्स में नहीं आएंगे. यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि बीइंग अ बैंकर जब आप लोग क्रेडिट कार्ड के लिए हमें फोर्स करते हैं कि आपने फोर्स किए जाते हैं बेसिकली कि आप लें क्रेडिट कार्ड, फिर लेने की जब हम लोग एग्रीमेंट जाहिर करते हैं हमें वो कहते हैं कि बस आपको 2-4 साइन करने हैं और उसके बाद 2 दिन में आपका कार्ड आ जाना है. जब साइन लेते हैं आप तो 8 पेपरों पे जब आप ऊपर नीचे साइन लेते हैं हमें पढ़ने का मौका नहीं देते. तो कितना ज़रूरी है कि उन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली रीड किया जाए, या ऐसा होना चाहिए कि वो पेपर आप एक दिन साथ रखें, किसी एक्सपर्ट से पढ़वाएं जो बैंकिंग सेक्टर में हो या कोई भी आप रिलायबल सोर्सेज हैं, तो आप उसमें देखें कि आपका इंटरेस्ट रेट आपको कितना पे करना पड़ता है, आपको पेनल्टीज क्या आनी है. तो इस बारे में थोड़ा बताइए कि टर्म्स कंडीशन कितनी ज़रूरी होती हैं. आप सही पॉइंट आपने हाईलाइट किया. लेकिन जब हम कार्ड ले लेते हैं तब भी जब कार्ड हमारे पास आता है उसमें बेसिक्स जो आपके स्केड्यूल होता है, स्केड्यूल चार्जेस होते हैं वो लिखे हुए आते हैं कि आपका इंटरेस्ट रेट कितना होगा, आपने हाफ पेमेंट की तो कितना होगा, आपने चेक अगर आपने चेक से पेमेंट कर रहे हैं वो अगर रिटर्न हो गया तो उसके कितने होंगे. तो हर चीज आप पहले तो बेसिकली आप पढ़ें, उसको पढ़ के फिर साइन करें. अगर नहीं भी आपने किया तो आपने जब आपको रिसीव हुआ है वो एनवलप उसको सही से पढ़ो, एक जगह रख लें, जब उसकी पिक्चर ले लें, अपने फोन में रखें. बेस्ट ये है कि आप फुल पेमेंट करें उसकी, ताकि आपको कोई भी डेट में आने की जरूरत ही नहीं है और अपने जितना पावर है उतना ही आप स्पेंड करें. बिल्कुल ऐसा ही. यहाँ पे नाज़रीन एक छोटी सी चीज़ हाईलाइट कर दूँ, तजर्बे ऐसे हमने देखे हैं लोगों के साथ कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड्स तो लिए हैं लेकिन
क्रेडिट कार्ड के बाद वो ना अपने मुल्क के रहे और ना यहाँ के रहे, तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इसलिए मैंने ये बात हाईलाइट की है कि आप डॉक्यूमेंट्स को जो साइन करते हैं वो बिना देखे ना साइन करें। आप लेके जाइए पेपर्स, भले आपको बैंकर्स कुछ का कुछ कहते हैं, आपको ये डॉक्यूमेंट्स मुझे दो तो मैं साइन करके मिल जाएंगे। तसल्ली कीजिए, एक्सपर्ट से पूछिए, पढ़वाइए, उसके बाद देखें कि आप ले सकते हैं, इसको फुलफिल कर सकते हैं तो फिर लीजिए, अदरवाइज साइंस बहुत ज़रूरी है, साइंस होने चाहिए। एक कॉलर का भी इशारा है, कॉल है, फिर कंटिन्यू मैं आपसे करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अलीना बात कर रही हूँ कराची से। अलीना बात कर रही हैं कराची से। जी अलीना। मेरा क्वेश्चन था कि अगर बीइंग अ वुमेन, अगर हम लोग जैसे दुबई आते हैं जॉब के सिलसिले में, जी, तो वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब की? ठीक है, ओके, इसी पे मैं भी बात करना चाह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिएगा। पहले जो कॉलर थे हमारे साथ सफ्तर भाई, उनका भी सवाल था कि करंट जो सिचुएशंस हैं पेंडेमिक के बाद की, और कितना अलाउ करती है मार्केट को, या जहाँ पे जो जॉब सीकर्स हैं उनको कितना अच्छा माहौल है। यही सवाल हमारी अलीना का भी था कि अब की सिचुएशन क्या है। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जो कोविड रिस्ट्रिक्शंस थी वो दुबई के अंदर तकरीबन एंड पे चली गई हैं जी, अब बैक टू नॉर्मल हो गया। दूसरी बात यह है कि जो सीवी वाली बातें और व्हाट्सएप वाली बातें और ये सारी बातें उन लोगों के लिए हैं जो बेचारे अपने होम कंट्री में बैठे हुए हैं, बिगिनर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, जो यहाँ आ रहे हैं, जो यहाँ 5-10 साल गुजार चुका होता है, उसको इन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जब मैं मार्केट से आउट हो गया हूँ, यानी अब आप कंफर्ट जोन में थे, आपकी जॉब खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई चैलेंज आ गया, आप मज़ीद बेहतर जॉब की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आपने यहाँ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उन चीज़ों को मेंटेन कर लेना है। ऐसा ही। एक जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जिसको सफदर साहब कहना चाह रहे थे, उसको मैं मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो ये है कि वर्चुअल जो जॉब्स आजकल आ गई हैं, या वो है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे हर जॉब करने वाले के लिए, स्पेशली हमारे पाकिस्तानियों के लिए। वो ये है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, ठीक है, आप यूएई आए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्री जोन्स बने हुए हैं, यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे कि आपको फ्रीलांसर जॉब्स का अपॉर्चुनिटीज हैं, या आप जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्री जोन है जो कहता है कि जी अगर आप वेब ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या वीलॉगिंग करना चाहते हैं, या अगर आप फूड के ऊपर कोई लॉग्स लिखना चाहते हैं, तो उसकी बाकायदा जो है ना आपकी कंपनी बना सकते हैं, आप उसके ऊपर कमा सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो उनको स्पेशली भेजते हैं, आप उसके जाके उनका खाना टेस्ट करते हैं, आप उसके एक अच्छा सा राइटअप लिखते हैं। ज़ाहिर है उसके लिए आपको इंग्लिश में या उर्दू में या जिस ज़बान में भी वो लिखवाना चाह रहे हैं उस ज़बान में आपको उसको लिखना होगा। तो इसके अलावा और बहुत सारी ऐसे काम हैं, मीडिया रिलेटेड हैं, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड हैं। मेरा एक मिशन है, ठीक है, वो मिशन ये है कि यहाँ पे कम से कम जो है ना वो कई लाख अफराद जो इस वक्त 5,000 दिरहम से कम की जॉब कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को थोड़ा सा इंप्रूव करें और वो 5,000 के ब्रिज से ऊपर चले जाएं। ठीक है। हम क्वांटिटी में तो बहुत हैं, लेकिन क्वालिटी में हम यहाँ बहुत कम हो गए हैं। हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम इंशाल्लाह बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, उस पर कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हम मीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को ना जो लेबर क्लास है, हम उनको बेसिक ट्रेनिंग्स भी देंगे। ठीक है, कि ये तो ट्रेनिंग हो रही है, अब जो एक लेबर है वो बेचारा तो सीवी वीवी कहाँ वो उसको इंग्लिश सही से नहीं बोलनी आ रही होती, वो अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है, तो उसको एक्सप्रेस कैसे करना है उसको वो सिखाएंगे। ठीक है। मेरा एक सवाल था कि करंट सिचुएशन पैंडेमिक के बाद से कितनी फ्रूटफुल हैं जो जॉब सीकर्स जैसे कि यहाँ पे जो पाकिस्तान से विजिट पे आ सकते हैं, कितनी अच्छी सिचुएशन है जॉब सर्च करने के लिए, या कब आना चाहिए उनको? सिचुएशन अब बेहतर हो रही है, रोज़ बरोज़ मार्केट्स खुल रही हैं। पेंडेमिक में जो कंपनीज़ ने बहुत सारे लोगों को निकाल दिया था, या बहुत सारे लोग उनके ऊपर ओवरहेड आ गए थे, ज़्यादा सैलरीज लेते थे, तो उन्होंने उनको हटा के अब वो फ्रेश ब्लड चाह रहे हैं। ठीक है, बस आप अगर वेल प्रिपेयर्ड, वेल ग्रूम्ड तरीके से आएंगे तो आप सीख जाएंगे, आप कर जाएंगे। बस ये है कि अपने आप को तैयार करके आएं। मतलब मार्केट अभी भी ऐसी है कि आप स्टिल यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम द मार्केट। ठीक हो गया। टाइम चूंकि मेरे पास कम हो रहा है, मैं एक मैसेज लेता हूँ, आप मैसेज देना चाहेंगे प्लीज अपने व्यूअर्स को? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेडीज़ के लिए ही ये मैसेज है, प्लीज़ अपने ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दीजिए और अपने घर को भी देखें। अक्सर लेडीज़ का प्रॉब्लम होता है जो मैरिड वुमेन है, क्योंकि हस्बैंड उनको अलाउ नहीं करते जॉब करने के लिए। उनको समझाएं
उनको थोड़ा सा उनको भी गाइड करें। हो सकता है उनको वो आइडिया ही ना हो, ठीक है। आप थोड़ा सा अपने घर को, उनके फैमिली को, अपने हस्बैंड को, सबको समझाएं कि अगर आप कुछ करेंगी तो उन्हीं के लिए फ़ायदा है, आगे आपके बच्चों के लिए फ़ायदा है। और खुदा ना खासा किसी को कुछ भी हो सकता है। आपको अपने लिए अपने पाँव पे खुद ही खड़े होना है। इंडिपेंडेंट हो, प्लीज़ इंडिपेंडेंट हो। कल को रोने से बेटर है कि आज को कुछ कर लिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज। हुमा, आपकी तरफ से एक मैसेज प्लीज़। हाँ जी, मैं कंटिन्यू करूँगी सबा की बात को रिगार्डिंग कि जो ग्रूमिंग होती है वो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होती या ख़वातीन के लिए नहीं होती, वो मर्दों के लिए भी होती है। तो जो मैंने देखा है यहाँ पे, वो अपने आप पे ध्यान नहीं देते हैं। वो जो बॉडी लैंग्वेज होती है, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपकी बॉडी लैंग्वेज सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब आप किसी कमरे में जाते हैं तो वही देखी जाती है सबसे पहली चीज़, आपको वॉच किया जा रहा होता है। तो आप उस पर काम करें, और अगर नहीं है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप हमारे पास आएँ, सोशल सेंटर में हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। करने यहाँ मुश्किल है तो आप वहीं से करके आ जाएं, लेकिन अपने आप पे प्लीज़ ध्यान दें, काम करें उस पर, और यही चीज़ आपको आगे लेकर चलेगी। ठीक है, ज़बरदस्त। फराज भाई, आपका एक मैसेज लेके मैं साथ चाह रहा हूँ कि जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर कोई आपको अप्रोच करना चाह रहा है, कोई गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, तो उसे हो रहा है कि आपको अप्रोच कैसे किया जा सकता है। देखिए, मुझे अप्रोच करने के लिए एक तो पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा मौजूद है। वहाँ पे हम एवरी फ्राइडे 3 बजे से 6 बजे एक जॉब सीकर्स का सेशन करते हैं। कोविड की वजह से वो हमने होल्ड पे ले गए थे, लेकिन इन जनवरी, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको नए साल में। पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इजाज़त देते हैं मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे सकते हैं जी, बिल्कुल आप दे सकते हैं। 00971558585842, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप कोई फर्दर गाइडेंस लेना चाहें तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। बस ये है कि मैसेजेस बहुत आते हैं तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मुझे अलाउ कीजिएगा कि मैं आपको रिस्पॉन्ड कर सकूं, और प्रॉपर जवाब भी। यानी ये बहुत से लोग क्या करते हैं, हाई करके गायब हो जाते हैं, फिर हेलो करके 2 दिन बाद सवाल करते हैं। एक ही दफ़ा आपने 4-5 मैसेजेस कर दीजिए कि भाई मुझे ये काम है, ये मसला है, इस सिलसिले में बात करनी है, ताकि जब मेरे पास वक्त हो तो मुझे और मज़ीद डिटेल्स ना करनी पड़े। ये ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम को अगर वाइंड अप करते चलूँ तो मैंने कोशिश की है कि जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ थे, क्या ज़रूरी होता है एक जॉब सीकर के लिए जब वो पाकिस्तान से अपने सोच बनाता है कि मुझे अब निकलना चाहिए, पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए, क्या ज़रूरी होता है, किस तरह से होना चाहिए, वो बताया। डिग्रीज अटेस्टेशन क्या होती हैं, किस तरह से हैं, वो हमने डिस्कस किया। उसके साथ साथ जॉब सर्च के हवाले से जब आप पहुँच जाते हैं, जॉब सीकर जो होते हैं, जॉब किस तरह से सर्च करनी है, CVs में क्या ज़रूरी है, बहुत बहुत बेसिक चीज़ें फराज भाई ने बड़ी डिटेल से बताई हैं, जो कि आम आदमी अगर देखे तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब आप CV बनाते हैं, जब आप UAE की मार्केट में इंटर होते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो तब ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। इसी तरह से इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ये जो सेशंस हैं कहीं ना कहीं हम आपके लिए ला सकें, ताकि आपकी रहनुमाई कर सकें, हमारे पाकिस्तानियों की रहनुमाई हो सके। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब इंटरव्यूज़ में एक लाइन लगी होती है और अगर बीच में से 10 पाकिस्तानियों के 10 के 10 अगर बाहर होते हैं, सिर्फ वजह ये होती है कि आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं। तो इसी पर हमने बात की, किस तरह से प्रेजेंट करना है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या होनी चाहिए, और इस सेशन इंशाल्लाह इसी तरह से जारी रहेंगे। आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। मेरे मेहमानों को और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते आपसे इसी टाइम मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।